धैर्य धानी के साथ स्विमिंग पूल में रोमांस करते हुए पूरे तरीके से उसमें खोया हुआ था। धानी भी धैर्य में आज पहली बार खो सी गई थी और धैर्य को आज वो पूरे तरीके से फील कर रही थी। पर जब धैर्य धानी को किस करते हुए उसके होंठों और जीभ को काटने लगता है तो धानी को एक झटका सा लगता है और वो अपने होश में आती है। धैर्य ने धानी के होंठों को इस समय पूरी तरह से अपने कब्जे में कर रखा था और बहुत ही शिद्दत के साथ धानी को किस कर रहा था। धानी अपने होश में आने के बाद अपनी आंख खोल धैर्य को देखने लगती है तो उसे एहसास होता है कि वो धैर्य से बिल्कुल चिपकी हुई है और पानी में तैर रही है और धैर्य उसे अपने नीचे पूरे तरीके से करके उसमें खोया हुआ है। धानी को अपने इतना नजदीक देख अचानक उसके सामने धैर्य के किए हुए गलत काम धीरे धीरे याद आने लगते हैं। उसकी हैवानियत याद आने लगती है और अपनी माँ के जख्म और दिव्या के आंसू याद आने लगते हैं। धानी को जैसे ही ये सारी बातें याद आती है तो धानी धैर्य को खुद से अपनी पूरी ताकत लगा के अलग कर देती है। धैर्य धानी के इस एक्शन के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था, इसलिए धानी खुद को धैर्य से आसानी से अलग कर लेती है। धैर्य भी धानी से अलग हो धानी को हैरानी से देखने लगता है। धानी धैर्य को अपनी नम आंखों से देखते हुए चिल्ला के बोली, मैं यहाँ तुम्हारे साथ रोमांस करने नहीं आई थी धैर्य, मैं यहाँ सिर्फ तुमसे माफी मांगने आई थी। इसका मतलब ये नहीं कि तुमने जो मेरी माँ के साथ किया उसे मैं भूल गई या तुम्हारी हैवानियत को भूल गई। धानी अपनी बात कह पूल से निकल के भाग जाती है बिना धैर्य की कोई बात सुने या उसकी तरफ एक भी नजर देखे। यहाँ धैर्य धानी को हैरान हो जाते हुए देखने लगता है। धानी का ऐसे अचानक चले जाना धैर्य के दबे हुए गुस्से को बाहर ला देता है जिससे धैर्य की नसें गुस्से में तन जाती है। यहाँ से ऐसे जाके तुमने सही नहीं किया धानी, पहले मेरी दबी हुई फीलिंग को जगाना और उसे बाहर लाके बिना उन्हें शांत किए चले जाना बहुत गलत बात है धानी, ये तुमने सही नहीं किया। धैर्य गुस्से में पूल से बाहर आ अपना बाथरोब पहन धानी के पीछे चला जाता है। यहाँ धानी भाग के रूम में आ शावर ले दूसरी ड्रेस पहन रूम से बाहर जाने के लिए जैसे ही डोर खोलती है सामने धैर्य को गुस्से में खड़ा देख धानी की सांस अटक जाती है। धैर्य धानी को अपनी लाल आंखों से देखते हुए उसके पास आता है। ऐसे वहां से जाने का क्या मतलब है धानी? धानी डर के मारे अपने कदम पीछे लेते हुए, तुमने जो मेरी माँ के साथ किया है उसके बाद तुम एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ वो सब करूंगी? धैर्य अपनी जलती हुई आंखों से धानी को देखते हुए, अगर मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो क्यों मुझसे माफी मांगने के लिए मुझे ढूंढते हुए वहां गई थी? धानी धैर्य की गुस्से से भरी कड़क आवाज सुन डर से अपनी आंख बंद कर लेती है। इस समय धानी को धैर्य से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। डर की वजह से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। फिर भी धानी अपने डर को कंट्रोल करते हुए धैर्य से बोली, मैंने गलती की थी जिसकी माफी मांगना जरूरी था मेरे लिए जो मैंने किया, और मैं वहां से इसलिए आ गई क्योंकि तुमने जो गलत किया उसकी माफी अभी तक तुमने नहीं मांगी है धैर्य। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी माफी मांगनी चाहिए एक बार मुझसे, दिव्या से, मेरी माँ से? धैर्य धानी की बात सुन उसे देख एक फीकी मुस्कान करते हुए घमंड में, धैर्य सिंह रायजादा ने आज तक किसी से भी माफी नहीं मांगी है और ना ही कभी मांगेगा, ये याद रखना धानी। धानी धैर्य की बात सुन हैरान हो उसे देखने लगती है। उसे धैर्य की ऐसे घमंड से भरी बातें सुन बहुत बुरा लगता है, जिस वजह से धानी अपनी दोनों मुट्ठियों को गुस्से में बंद कर लेती है। धानी अपने गुस्से को अपने कंट्रोल में कर धैर्य की आंखों में देखते हुए, धैर्य सिंह रायजादा ने आज तक किसी को सफाई भी नहीं दिया था पर उसने कल दिया। जो आज तक कभी नहीं हुआ वो हुआ धैर्य, इस बार तो ये भी होगा। अगर धानी के अंदर झुकने की ताकत है तो धानी अच्छे अच्छों को झुका भी सकती है, ये याद रखना धैर्य। धैर्य धानी की बात सुन उसे देखने लगता है और धानी का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम धैर्य सिंह रायजादा को झुकाओगी, इतनी ताकत है तुम्हें? धानी धैर्य के करीब आके उसकी आंखों में देखते हुए, हाँ धैर्य, एक दिन तुम झुकोगे और अपनी गलतियों के लिए मुझसे, मेरी माँ से और दिव्या, हम तीनों से माफी मांगोगे, ये कसम मैंने खाई है धैर्य, जिसे मैं पूरा करके रहूंगी। इतना कह धानी रूम से जाने लगती है। धैर्य को धानी का ये एटीट्यूड बहुत अच्छा लगता है। उसके होठों पे हल्की सी मुस्कान आ जाती है। धैर्य धानी को रोकते हुए बिना मुड़े, जब तक तुम्हारी ये लड़ाई सिर्फ मुझ तक है तब तक सब ठीक ही होगा धानी, और तुम्हें पूरी आजादी भी है। पर एक बात याद रखना, जिस दिन तुम्हारा ध्यान मुझसे हट के किसी और पे गया वो दिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे खतरनाक दिन होगा, ये याद रखना धानी। धानी धैर्य की बात सुन अपनी जगह पे रुक मुड़ के उसे देखने लगती है, पर फिर एक फीकी मुस्कान करते हुए धैर्य से कहती है, जो तुमने मेरे साथ किया है ना धैर्य, उसके बाद मुझे अपने लाइफ में तुमसे या किसी से भी प्यार की कोई उम्मीद ही नहीं है। मेरी लाइफ का इस समय सिर्फ एक मकसद है, तुम्हें झुकाना और तुम्हारी ये जो अकड़ है ना उसे तोड़ना। धैर्य मुड़ के धानी की तरफ देखने लगता है और उसके पास आ उसकी आंखों में देखने लगता है। इतनी शिद्दत है मुझे झुकाने की? नॉट बैड, आई एम इम्प्रेस्ड धनी, देखता हूँ कैसे मुझे झुकाती हो, धैर्य तिरछी मुस्कान करते हुए धानी से कहता है। धानी धैर्य की बात सुन अपने दांत पिसते रह जाती है। उसे पता था कि वो ऐसे कुछ नहीं कर सकती धैर्य के खिलाफ। अगर उसे कुछ करना है तो उसके लिए उसे बहुत ही प्लानिंग करनी होगी। यही सब सोचते हुए धानी धैर्य से बिना कुछ बोले चली जाती है। धैर्य धानी के जाने के बाद वॉशरूम में जाकर शावर ले रेडी होने लगता है। धैर्य आईने के सामने खड़ा हो रेडी हो रहा था कि तभी उसकी नजर उसके होंठों पे चली जाती है तो उसे धानी का किस करना याद आ जाता है। हमेशा उसी ने धानी को किस किया था, आज पहली बार धानी ने उसके किस का जवाब अपने किस से दिया था। यही सोच के धैर्य के दिल की धड़कन अचानक बढ़ जाती है। धैर्य अपने दिल पे हाथ रख खुद से कहता है, धानी सच में तुम मुझे पागल करके रहोगी। आज तुमने सिर्फ मुझे चूमा है तो दिल इतनी रफ्तार से चल रहा है, जिस दिन तुम खुद अपनी मर्जी से मुझे प्यार करोगी उस दिन तो मैं पागल ही हो जाऊंगा। सच में धानी, ये प्यार का एहसास बहुत मीठा होता है। मैं भी तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, तुम्हें अपना पूरी तरीके से बनाना चाहता हूँ, पर कैसे?
आज तक जो चाहा उसे जबरदस्ती हासिल किया है। मुझे लगा तुम्हारी बॉडी को मैं अगर हासिल कर लूंगा तो इस तड़पते दिल को शांति मिल जाएगी, पर इस दिल में तो अब तुम्हारे प्यार की चाहत जग रही है। कैसे मजबूर करूं तुम्हें कि तुम मुझसे प्यार करने लगो, और जो आज तुमने फ्लो में किया वो रोज करो। धानी का ऐसे धैर्य को किस करना धैर्य के दिल की धड़कनों को बढ़ा देता है। पहले धैर्य ने धानी को अपने साथ भले ही जबरदस्ती रखा था, पर अब धानी के हर एक इमोशन से धैर्य को फर्क पड़ने लगा था। धानी का गुस्सा करना, धानी का डरना और सबसे ज्यादा धानी का प्यार, इन सारी चीजों से धैर्य को अब फर्क पड़ने लगा था। इसलिए धैर्य को भी अब धानी का प्यार चाहिए था, पर कैसे ये धैर्य को नहीं पता था, क्योंकि आज तक जो भी उसने चाहा वो उसने जबरदस्ती हासिल कर लिया, यहाँ तक कि धानी को भी और उसके शरीर को भी। पर अब वो धानी के दिल, उसकी आत्मा को भी हासिल करना चाहता था, वो भी प्यार से। पर वो प्यार कैसे करना है ये धैर्य को नहीं पता था। धैर्य यही सब सोचते हुए ऑफिस के लिए निकल जाता है और ऑफिस में पहुंच के अपना काम करने लगता है। कुछ ही देर में मीटिंग शुरू होती है तो धैर्य मीटिंग अटेंड करने लगता है, पर मीटिंग के बीच में भी बार बार धैर्य के दिमाग में एक ही ख्याल आता है, धानी का प्यार हासिल करना है। धैर्य के सामने उसके एम्प्लॉय प्रेजेंटेशन दे रहे थे, पर धैर्य पूरे तरीके से खुद में खोया हुआ था। तभी कोई उससे सवाल पूछता है, बॉस आपकी क्या राय है इस प्रोजेक्ट पे। धैर्य खुद में ही खोए हुए, अगर मुझे किसी के प्यार को हासिल करना है तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा। धैर्य की बात सुन वहां जितने भी लोग थे सब हैरान हो गए और धैर्य को हैरानी से देखने लगे, पर किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो धैर्य से कुछ भी कहे या कोई सवाल भी पूछे। रेहान जब सभी की हैरान से भरी नजरों को धैर्य की तरफ महसूस करता है तो वो धैर्य के पास उसे हिलाते हुए कहता है, बॉस आप बीच मीटिंग में है। धैर्य का ध्यान रेहान के हिलाने से टूटता है तो उसे अपना पूछा हुआ सवाल याद आ जाता है, तो वो अपना गला साफ करने के ठासने की एक्टिंग करता है। पर तब भी सब उसे ही देख रहे थे तो धैर्य बिना कोई एक्टिंग किए एक नजर सभी को देख उनसे कहता है, मैंने जो सवाल किया अगर मुझे उसका किसी ने सही जवाब दिया तो इस साल उसे प्रमोशन में जो चाहिए होगा वो मिलेगा। धैर्य की बात सुन सारे एम्प्लॉय एक दूसरे को देखने लगे और खुश हो गए। एक एम्प्लॉय धैर्य के पास आया और बोला, बॉस अगर आपको किसी का प्यार पाना है तो आप उसे अपने पैसे का रोब दिखाइए। आपके पास इतने पैसे हैं कि दुनिया की कोई भी लड़की आपके पैसे को देखते ही आपसे प्यार करने लगेगी। धैर्य को उस आदमी की चापलूसी भरी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। धैर्य ने उस आदमी को अपनी गुस्से से भरे आंखों से एक नजर देखा और अपने बॉडीगार्ड की तरफ इशारा किया तो बॉडीगार्ड उस आदमी को उठा के ऑफिस के बाहर लेके चला गया। उस आदमी के ऐसे जाने से सारे लोग डर गए। वहाँ पे जितने भी आदमी खड़े थे उन सभी के दिमाग में कोई ना कोई खिचड़ी पक रही थी, पर अभी अभी जो हुआ उसकी वजह से वहाँ से आधे से ज्यादा लोग डर के मारे मीटिंग रूम से ही निकल गए। तो अब उस पूरे मीटिंग रूम में सिर्फ 4 से 5 लोग ही बचे रह गए। तो दोस्तों एक तरफ है धानी जो धैर्य को झुकाना चाहती है, तो वही दूसरी तरफ है धैर्य जो धानी को अपने प्यार में पागल करना चाहता है। पर ये काम कैसे करना है ये उसे नहीं पता और उसका डर लोगों में ऐसा है कि कोई भी उससे सच कहने की हिम्मत नहीं कर सकता। तो ऐसे में कौन देगा धैर्य को सही राय? क्या धैर्य धानी के दिल में अपने लिए प्यार जगा पाएगा? और क्या धानी धैर्य को माफी मांगने के लिए मजबूर कर पाएगी? क्या होगा आगे? दोस्तों आप सब प्लीज कमेंट करके बताइए मुझे, आप लोग बिल्कुल भी कमेंट नहीं करते। धानी धैर्य को बातें सुना के रूम से चली गई थी, पर हमेशा की तरह आज धैर्य को धानी की बातें बुरी नहीं लगी बल्कि इंटरेस्टिंग लग रही थी, क्योंकि धानी ने आज पहली बार उसे किस किया था और अपने करीब धैर्य को अपनी मर्जी से आने दिया था। भले ही कुछ समय बाद धानी ने उसे खुद से दूर कर दिया, पर कम से कम धानी ने धैर्य को अपना बनाने की शुरुआत तो की। धैर्य का दिल यही बात सोच सोच के मचल रहा था, पर अब धैर्य धानी की इस शुरुआत को रोकना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि धानी उसे रोज वैसे ही प्यार करे और उसे प्यार में पागल कर दे। इसलिए धैर्य ऑफिस में मीटिंग के बीचों बीच बैठ के काम की बात करने के बजाय धानी को कैसे पटाना है उसकी टिप अपने एम्प्लॉय से ले रहा था। उसके कुछ एम्प्लॉय उसकी चापलूसी भरी बातें कर रहे थे जो धैर्य को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, जिन्हें उसने बिना देरी किए मीटिंग रूम से बाहर निकाल दिया। धैर्य ने अभी तक धानी और अपना रिश्ता पब्लिक नहीं किया था, इसलिए किसी को भी अभी तक धानी के बारे में कुछ नहीं पता था। पर जिस तरह से धैर्य सबसे टीप ले रहा था सबको शक जरूर हो गया था कि उनका पत्थर दिल बॉस किसी लड़की के आगे अपने दिल को हार चुका है और अब वो उसके लिए कुछ भी करने को रेडी है। एक एम्प्लॉय धैर्य का ऑफर सुन सामने आता है और अपने डर को अपने कंट्रोल करते हुए धैर्य से बोला, बॉस अगर आप चाहते हैं कि आप जिस लड़की से प्यार करते हैं वो भी आपसे वैसे ही प्यार करे तो उसके लिए आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करना होगा। दुनिया की हर लड़की को ऐसा पार्टनर चाहिए होता है जो उसे अपना टाइम दे और उससे प्यार से बात करे, जिससे वो लड़की आपके साथ कंफर्टेबल फील करेगी और धीरे धीरे आपसे शायद प्यार भी करने लगे। पहले धैर्य को उस आदमी की बात अच्छी लगी, पर जब उस आदमी ने शायद शब्द का इस्तेमाल किया तो धैर्य ने उसे घूर के देखा और गुस्से में बोला, शायद का क्या मतलब है तुम्हारा? वो आदमी धैर्य की गुस्से से भरी आवाज सुन पूरी तरह से डर से कांपने लगा। मुझे माफ कर दीजिए बॉस, वो मेरे मुंह से गलती से निकल गया। उस आदमी ने अपना हाथ जोड़ के अपनी गलती मानते हुए धैर्य से कहा, मुझे पक्का यकीन है कि आप अगर किसी लड़की को अपना टाइम देंगे और उससे प्यार से बात करेंगे तो वो आपके लिए पागल ही हो जाएगी और आपके लिए वो कुछ भी कर देगी बॉस। धैर्य इस बार उस आदमी की बात सुन खुश हो गया और रेहान से बोला, इसकी विश पूछ लो रेहान, और जो भी इसे चाहिए इसे दे दो और मेरे साथ आओ। इतना कह धैर्य निकल गया और रेहान धैर्य के ऑर्डर पे उस एम्प्लॉय से उसका पूरा इन्फॉर्मेशन लेके जल्दी जल्दी में धैर्य के पीछे चला गया। रेहान धैर्य के लिए कार की बैक सीट का गेट खोलते हुए, बॉस आप जा कहाँ रहे हैं? धैर्य मुस्कुरा के कार में बैठते हुए, धानी से मिलने और उसके साथ टाइम स्पेंड करने। रेहान शॉक्ड हो, बॉस मैम अभी हॉस्पिटल में होंगी और अगर उन्होंने आपको वहां देख लिया तो वो आपसे और भी ज्यादा नाराज हो जाएंगी। धैर्य कॉन्फिडेंस के साथ आंख में चश्मा लगाते हुए, तो होने दो नाराज,
गुस्सा करेगी, थोड़ा कुछ बोलेगी तो उसके मन में जो भी मेरे लिए कड़वाहट है वो निकल जाएगी। उसके बाद वो मुझे प्यार करेगी जैसे आज पूल में उसने किया था। इतना कह धैर्य धानी के ख्यालों में खो जाता है और एक मीठी मुस्कान कर देता है। रेहान धैर्य की ऐसी हालत देख के गहरी सांस लेता है और जाकर कार की फ्रंट पैसेंजर सीट पे बैठ जाता है तो ड्राइवर का ड्राइव करना शुरू कर देता है। हॉस्पिटल, सविता जी का वीआईपी रूम। धानी उस समय हॉस्पिटल में थी और सविता जी के पास बैठ के उनसे बातें कर रही थी। धैर्य की जो कभी अच्छी होती तो कभी खराब, जिससे धानी का मुंह के चेहरे पे कभी एक चमक सी आ जाती तो कभी वो दुखी हो जाती। सविता जी धानी को जवाब तो नहीं दे सकती थी पर वो उसकी सारी बातें सुन रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि तभी दिव्या भी कॉलेज से सीधे हॉस्पिटल ही आ जाती है और धानी को पीछे से कस के उसे जकड़ लेती है। दीदी कैसी है तू? दिव्या धानी के गाल पे किस करके बोली। धानी दिव्या को खुश देख उसे खुद से अलग कर अपने सामने करती है और उसे शक भरी नजर से देखते हुए कहती है, क्या बात है, आज मेरी दिव्या इतनी खुश क्यों है? दिव्या धानी को एक्साइटमेंट में देखते हुए, दीदी मेरा सिलेक्शन डांस कंपटीशन में हो गया है। तुझे पता है मैंने इसके लिए कितनी मेहनत की थी, इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। धानी दिव्या की बात सुन अपनी जगह से खड़ी हो दिव्या को गले लगा लेती है और खुश होते हुए कहती है, कांग्रेचुलेशन दिव्या, मुझे पता था कि तेरा सिलेक्शन डांस कंपटीशन में जरूर होगा। दिव्या धानी से अलग हो खुश होते हुए, दीदी डांस कंपटीशन कल शाम को है, तू आएगी ना? धानी दिव्या के गाल पे साइड से हाथ रख दिव्या को उम्मीद देते हुए, हाँ दिव्या मैं जरूर आऊंगी, इसमें कोई पूछने वाली बात है। धानी और दिव्या दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि तभी डोर के खुलने की आवाज आई और साथ में एक कड़क आवाज भी, तुम कहीं नहीं जाओगी कल, क्योंकि तुम्हें मुझे पार्टी में लेके जाना है। धानी और दिव्या दोनों ही उस आवाज को सुन कांप गई। दिव्या तो बुरी तरह से डर की वजह से धानी से साइड से कस के लिपट गई। धैर्य ने जो भी उसकी माँ के साथ किया था उसके बाद दिव्या को धैर्य से बहुत ज्यादा डर लगता था। और यहाँ धैर्य जो धानी के साथ टाइम स्पेंड करने और उसके साथ मीठे पल बिताने के लिए आया था, जब वो सुनता है कि धानी बिना उससे पूछे दिव्या के साथ उसके डांस फंक्शन में जा रही है तो उसके अंदर का एटीट्यूड और घमंड जाग जाता है और वो डोर को खोलते ही तुरंत धानी को वहां जाने से मना कर देता है। धानी पहले तो धैर्य की आवाज सुन डर गई पर फिर उसने अपने डर को कंट्रोल किया और धैर्य को घूर के देखते हुए बोली, क्यों नहीं जा सकती मैं दिव्या के साथ? धैर्य दिव्या को गुस्से में घूर रहा था क्योंकि दिव्या उसकी धानी से चिपकी हुई थी, जिससे धैर्य को जलन हो रही थी। धैर्य दिव्या को घूरते हुए धानी से बोला, क्योंकि मैं कह रहा हूँ। धानी दिव्या के सामने धैर्य से बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने दिव्या को खुद से अलग किया और धैर्य का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ रूम से बाहर लेके चली गई। दिव्या अब धैर्य के जाने के बाद राहत की तो सांस लेती है, पर धैर्य और धानी के रूम से जाते ही रेहान रूम में आ जाता है और दिव्या से बिना कुछ कहे धैर्य के ऑर्डर की वजह से उसे प्रोटेक्ट करते हुए दिव्या को घूरते हुए वही साइड में खड़ा हो जाता है। दिव्या ने धैर्य के जाने के बाद जो थोड़ी देर पहले राहत की सांस ली थी वो रेहान को देख के फिर से डर गई, क्योंकि रेहान भी तो था धैर्य का ही आदमी और उसी की ही तरह खतरनाक, जो लोगों को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता था। दिव्या डरते हुए रेहान से, तुम क्यों आ गए अंदर? रेहान दिव्या को बुरी तरह से घूरते हुए, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो तुम्हें रिपोर्ट करूँ। दिव्या रेहान की कड़क आवाज सुन भोली सी सूरत बना के लगभग रोते हुए जाके सीधे सविता जी के पास ही बैठ गई, चुपचाप एक अच्छे बच्चे की तरह। रेहान की कड़क आवाज सुन उसमें हिम्मत ही नहीं हुई कि वो उसे नजर भी उठा के देखे। वहीं दूसरी तरफ धानी धैर्य का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ रूम से बाहर ले आई और रूम के डोर को बंद करके धैर्य से गुस्से में बोली, धैर्य तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, तुमने मना क्यों किया? धैर्य अपने एटीट्यूड में धानी से अपना मुंह फेर, तुमने मुझसे बिना पूछे हाँ कैसे कह दिया? तुम्हें पता नहीं है क्या कि तुम पे और तुम्हारे सारे डिसीजन पे सिर्फ मेरा हद है? तुम मुझसे पूछे बिना कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती। धानी धैर्य की बात सुन हैरान हो उसे देखने लगती है। धैर्य, मैं तुम्हारी कैदी नहीं हूँ जो मुझे अपने छोटे से बड़े हर एक डिसीजन के बारे में तुम्हें बताना होगा या तुमसे पूछना होगा। धैर्य धानी के पास आ उसकी आंखों में घूरते हुए, माना मैंने कि तुम मेरी कैदी नहीं हो, पर अगर जरूरत पड़ी तो वो भी करने से मैं पीछे नहीं हटूंगा, इसलिए जो कह रहा हूँ उसे मानो। इतना कह धैर्य झटके में धानी को छोड़ जाने लगता है तो धानी गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहती है, धैर्य मैंने तुम्हें सिर्फ अपनी बॉडी दी है, अपनी आत्मा नहीं, और अपना दिल तो बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे कैद में रखने का ख्याल तो तुम छोड़ दो, और रही दिव्या के कंपटीशन में जाने की बात तो वो मैं जाके रहूंगी, और ये मैं तुमसे पूछ नहीं रही, तुम्हें बता रही हूँ। इतना कह धानी अंदर रूम में चली जाती है तो धैर्य उसे गुस्से में बुरी तरह घूर के देखने लगता है और खुद से कहता है, मैं भी देखता हूँ तुम बिना मेरी परमिशन के कैसे कल रूम से बाहर भी निकलती हो धानी। इतना कह धैर्य हॉस्पिटल से चला जाता है गुस्से में। दोस्तों, आज मैं जानना चाहती हूँ आप लोगों से कि आज के चैप्टर में धैर्य और धानी में से कौन सही है, किसकी जीत होनी चाहिए, मुझे कमेंट करके बताना। और दोस्तों सॉरी, मैं रोज चैप्टर नहीं दे पा रही थी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से, पर अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं रोज चैप्टर टाइम पे डालूं ताकि आप लोगों को वेट ना करना पड़े। और हाँ, आप लोगों के कमेंट के लिए थैंक यू, पर मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप सब थोड़े ज्यादा और अच्छे अच्छे कमेंट करें। धानी के रूम में अंदर जाते ही रेहान रूम से बाहर चला जाता है धैर्य के पीछे, और दिव्या रेहान के जाते ही धानी से चिपक के रोने लगती है, दीदी ये धैर्य और उसका असिस्टेंट बहुत बुरा है, मुझे इन दोनों से ही बहुत डर लगता है। धानी दिव्या को खुद से कस के चिपका उसे शांत करने के लिए उसके बाल को सहलाने लगती है। दिव्या शांत हो जा, ऐसे डरने से काम नहीं चलेगा बच्चा। और एक बात मेरी हमेशा याद रखना, हमें इस पूरी दुनिया में अगर कोई डरा सकता है तो वो है हमारे खुद के अंदर का डर, इसलिए दिव्या अगर किसी से लड़ना है तो खुद से लड़ और अपने इस डर से, फिर कोई तुझे नहीं डरा सकता। दिव्या धानी की बात समझते हुए अच्छे बच्चे की तरह शांत हो जाती है और अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, मैं कोशिश करूंगी दीदी कि मैं अगली बार इन लोगों से ना डरूं।
धानी दिव्या को देख और उसकी बात सुन खुश हो जाती है और उसे एक लंबी सी स्माइल देते हुए उसके आंसू को पोंछने लगती है और उसके बिखरे हुए बाल को सही कर उसे पानी पिलाती है। दिव्या भी शांति से धानी के हाथ से पानी पी के सोफे पे बैठ अपने बुक्स निकाल पढ़ने लगती है। कुछ समय तक दोनों बहनें हॉस्पिटल में ही रुकती है। सविता जी के पास फिर धानी दिव्या को अपने साथ लेके हॉस्पिटल से चली जाती है और पहले उसे उसके हॉस्टल छोड़ती है और फिर खुद पैलेस के लिए निकल जाती है। डीएसआर पैलेस। धानी पैलेस में पहुंचते ही अपनी नजर घुमा के चारों तरफ देखती है। उसने हॉस्पिटल में गुस्से में धैर्य से बात कर तो ली थी पर अब उसे डर लग रहा था धैर्य से। धानी डरते हुए सीधे अपने रूम में जाती है और अपनी नजर घुमा के चारों तरफ देखती है पर जब उसे रूम में धैर्य नहीं दिखता तो वो राहत भरी सांस लेती है और सीधे वॉशरूम में जाकर फ्रेश रूम से निकल के नीचे डाइनिंग एरिया में जा डिनर कर रिलैक्स फील करती है और खुश होते हुए सीधे अपने रूम में फिर से आती है आराम करने। पर जैसे ही वो रूम का दरवाजा खोलती है तो अचानक धैर्य उसका हाथ पकड़ उसे रूम में अंदर खींच लेता है और रूम के डोर को लॉक कर उसे डोर से लगा उसके आसपास अपने हाथ को कर उसे अपनी बाहों में कैद करते हुए उसकी आंखों में घूरने लगता है। पेट भर गया। धानी दरवाजे से लगी हुई धैर्य की आंखों में डरते हुए देखने लगी। उसे धैर्य की आंखों में उसके लिए लस्ट साफ दिखाई दे रहा था। सुबह धैर्य से तो उसने खुद को बचा लिया था पर इस समय वो खुद को धैर्य से कैसे बचाए ये सोचते हुए धीरे से हम्मा। धैर्य धानी की हाँ सुन उसके होंठों के पास आते हुए सेडक्टिव वे में, तो अब मेरी भी भूख भी मिटा दो। धानी धैर्य के होंठ को अपने होठों के करीब महसूस कर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है। धैर्य मैं थकी हुई हूँ, मुझे नींद आ रही है और वैसे भी मेरा मूड नहीं है ये सब करने का। धैर्य धानी की बेरुखी देख और उसका बर्ताव देख गुस्से में आ धानी का चेहरा अपनी तरफ जबरदस्ती करके अपनी कड़क आवाज में, जब मैं तुम्हारे सामने हूँ और तुमसे बात कर रहा हूँ तो तुम्हें दूसरी तरफ अपना मुंह करने की इजाजत नहीं है। धानी धैर्य की बात सुन उसे अपनी डरी हुई नजरों से देखने लगती है। धैर्य प्लीज मुझे नींद आ रही है, आज मत करो कुछ। धैर्य धानी के बात करने के बदले अंदाज को देख तिरछा मुस्कुराता है और उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। आज ना ही मेरा सोने का इरादा है और ना मैं तुम्हें सोने दूंगा आज, पर इस मेहनत के बदले तुम कल पूरा दिन सो सकती हो। इतना कह धैर्य धानी को बेड पे ले जा लिटा देता है। धानी धैर्य के कहने का मतलब समझ हैरान होती है और बेड पे पीछे की तरफ खसकते हुए कहती है, धैर्य मैं कल दिव्या के कॉलेज ना जा सकूं इसलिए तुम ये सब कर रहे हो ना, आखिर क्यों धैर्य? धैर्य अपने शर्ट के बटन को खोलते हुए, सिंपल, क्योंकि मैं नहीं चाहता धानी कि तुम जाओ। धानी धैर्य को उसके शर्ट के बटन खोलता देख डर से अपना सलाइवा निगलने लगती है। उसे अभी खुद के लिए डर लग रहा था। उसका दिल डर की वजह से बहुत तेज धड़क रहा था पर फिर भी वो अपनी पूरी हिम्मत करके धैर्य को समझाने की कोशिश करने लगी। धानी धैर्य से डरते हुए, धैर्य दिव्या का इस दुनिया में मेरे और माँ के अलावा है ही कौन और उसने इस कंपटीशन के लिए बहुत मेहनत किया है और उसके इस खास दिन पे अगर मैं नहीं गई तो उस मासूम सी बच्ची का दिल टूट जाएगा। तुम क्यों नहीं समझते? धैर्य का दिल तो था ही पत्थर का। उसे पहले से ही अपने अलावा किसी और के बारे में कुछ नहीं दिखाई देता था और धानी का ऐसे उसके अलावा किसी और के बारे में सोचना और उसकी फिक्र करना धैर्य को गवारा नहीं था। इसी वजह से धैर्य धानी को दिव्या से मिलने भी नहीं देना चाहता था। इसलिए धानी ने अभी जो भी कहा वो सब धैर्य ने सुना तो पर उसे पूरी तरह से अवॉइड कर दिया और अपने शर्ट को उतार के उसे दूर फेंकते हुए शर्ट लेस हो अपने एप्स दिखाते हुए धानी के पास आ गया और उसे अपने नीचे कर उसके करीब जाते हुए बोला, तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम मेरे अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकती? तुम सच में मेरी बात कभी नहीं मानती। इतना कह धैर्य धानी के गले पे अपने होंठ घुमाने लगा। धैर्य को धानी को सूंघना बेहद पसंद था। धानी की महक धैर्य को हमेशा ही मदहोश कर देती थी पर धैर्य के ऐसे होंठ घुमाने से धानी की दिल की धड़कन और तेज हो गई। वो खुद को कंट्रोल करने के लिए बेडशीट को अपने दोनों हाथों से कस के पकड़ लेती है। धैर्य धानी को उसके गले से लेके उसके शोल्डर तक अपने होंठों को घुमाते हुए ही आगे बोला, और जहां तक रही दिव्या की बात तो अगर वो कल डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं भी करेगी तब भी उसे कोई नहीं हरा सकता क्योंकि वो तुम्हारी बहन है और तुम मेरी हो। धानी जो अब तक धैर्य की हरकतों से अपना होश खो चुकी थी वो धैर्य की बात सुन पूरी तरह से चौंक गई और धैर्य को खुद से दूर करते हुए बोली, धैर्य तुम पागल हो क्या? तुम चीटिंग करके दिव्या को जिता तो दोगे पर उसके मासूम से दिल का क्या? उसने इतने महीने जो इस कंपटीशन की तैयारी की है उसका क्या धैर्य? उस मासूम के दिल के बारे में तो सोचो और कम से कम उसने जो इतने दिनों से मेहनत की है उसके बारे में सोचो। धैर्य धानी की बात सुन तिरछी मुस्कान करता है और धानी की ड्रेस को उसके शोल्डर के नीचे कर धानी के शोल्डर को अपने होठों से छूते हुए कहता है, कोई बात नहीं धानी, उसके लिए ये सब अभी नया है इसलिए अभी उसे बुरा लगेगा पर जब वो ऐसे कई सारे कंपटीशन जीतने लगेगी तो उसे भी इन सब की आदत पड़ जाएगी। धानी धैर्य की ऐसे घमंड से भरी बातें सुन उसे गुस्से में देखने लगती है। धैर्य अगर कल तुमने दिव्या के कंपटीशन में कोई भी छेड़खानी की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, याद रखना। धानी धैर्य को धमकी देते हुए अपने गुस्से में बोली। धैर्य धानी की धमकी सुन उसके होठों को अपने अंगूठे से मसलते हुए, तुमसे बुरा तो वैसे भी कोई नहीं है धानी, यहाँ मैं तुम पे इतना प्यार लुटा रहा हूँ, तुम्हें प्यार से बहकाने की कोशिश कर रहा हूँ पर तुम्हें सिर्फ अपनी बहन की पड़ी है, तुम्हें नहीं लगता ये गलत है? तो अब एकदम चुप और जो मैं कर रहा हूँ मुझे वो करने दो और अब बस मुझे फील करो अपनी बॉडी पे। इतना कह धैर्य धानी के होंठों पे अपने होंठ रख उसे किस करने लगता है। धैर्य धानी के होंठों को अपने होठों के अंदर भर के उन्हें सक करने लगता है। धैर्य धानी को ऐसे किस कर रहा था जिसे वो पूरा का पूरा धानी को कच्चा ही खा जाएगा, पर धानी को धैर्य के ऐसे किस करने से सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। धैर्य पूरे पैशन के साथ धानी को किस किए जा रहा था और साथ में धानी की ड्रेस को उसकी बॉडी से अलग कर रहा था। धानी पहले तो धैर्य के ऐसे किस करने से सांस नहीं ले पा रही थी, उसके ऊपर धैर्य उसके कपड़े निकाल रहा था जिससे धानी अंदर तक डर की वजह से पूरी तरह कांप गई। उसका आज इंटीमेट होने का बिल्कुल भी मूड नहीं था पर धैर्य को देख ऐसा लग रहा था जैसे आज उसे किसी रोमांस के कीड़े ने काट लिया है। धानी बहुत मुश्किल से धैर्य से अपने हाथ को छुड़ा उससे अपने होंठ को अलग करती है पर जैसे ही वो कुछ कहने को होती है धैर्य फिर से धानी के होठों को अपने कब्जे में ले लेता है और उन्हें किस करने लगता है।
कुछ देर बाद धैर्य धानी के होठों को छोड़ के उसके गले पे आता है और उन्हें चूमने लगता है। धानी के होंठ जैसे ही फ्री होते हैं, वो धैर्य से बहुत मुश्किल से कहती है, धैर्य प्लीज आज मत करो, मुझे सुबह जल्दी उठना है। धानी अभी बोल ही रही थी कि धैर्य ने धानी के क्लीवेज पे जोर से बाइट कर लिया, जिससे धानी की चीख निकल पड़ी। अब तक धैर्य ने किस करते हुए धानी के सारे कपड़े निकाल दिए थे। धानी इस समय धैर्य के सामने सिर्फ इनर वियर में ही थी, जिसका एहसास अभी तक धानी को नहीं हुआ था। धानी के दिमाग में अभी तक सिर्फ धैर्य की कही बातें ही बार बार याद आ रही थी, इसलिए धानी ने फिर से जैसे ही कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला तो धैर्य ने गुस्से में इस बार धानी के पेट पे जोर से बाइट कर लिया। धैर्य के बाइट से धानी का ध्यान अपनी बॉडी पे गया तो उसके गाल शर्म से लाल हो गए। धानी ने खुद को अपने हाथ से कवर करने की कोशिश की तो धैर्य ने धानी के हाथ को उसके बॉडी से दूर कर धानी के करीब जाते हुए बोला, मुझसे कैसी शर्म धानी, तुम्हारी बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसे मैंने देखा या फिर छुआ नहीं है। और फिर धानी के लाल गाल पे जोर से बाइट करते हुए, ये गाल तो ऐसे लाल है जैसे आज पहली बार हमारे भी ये सब हो रहा है। धानी ने अब अपनी नजर शर्म से झुका ली और धैर्य से बोली, धैर्य प्लीज अब बंद करो ऐसे मुझे चिढ़ाना। धैर्य धानी के गले पे अपने होंठ राख उन्हें नीचे क्लीवेज तक सरकाते हुए बोला, अभी तो शुरुआत है धानी, अभी तो पूरी रात बाकी है। धानी को बिल्कुल भी धैर्य से किसी भी तरह से कोई बात नहीं करनी थी, पर धैर्य तो आज धानी को खा जाने के मूड से ही रूम में आके जाने कब से धानी का वेट कर रहा था। और धानी जैसे ही रूम में आई, धैर्य उसे बेड पे जल्दी से धक्का दे उसके ड्रेस को निकालते हुए उसके शरीर के हर एक हिस्से को चूमने लगता है। धानी पूरे दिन की थकावट की वजह से चैन से सोना चाहती थी, पर धैर्य उसे छोड़ नहीं रहा था। धानी खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश भी कर रही थी, पर कोई फायदा नहीं। धैर्य तो जैसे आज धानी के बॉडी के साथ खेल रहा था। धैर्य ने धानी से बात करते हुए उसके ऊपर की बॉडी से उसके सारे कपड़ों को निकाल दिया और धानी के बॉडी पे किस करते हुए सक करने लगा। धैर्य धानी के क्लीवेज में अपने मुंह को छुपाते हुए धानी के चेस्ट पे अपनी होंठों से उसे सक करने लगा और साथ ही अपने दूसरे हाथ से धानी के दूसरे चेस्ट को मसलने लगा। धैर्य आज खुद को कंट्रोल करते हुए धानी के साथ काफी सॉफ्ट था, जिस वजह से धानी भी ये सब एंजॉय कर रही थी और लंबी लंबी आहें भर रही थी, जिसे सुन धैर्य को बहुत मजा आ रहा था। ये पहली बार था जब धैर्य ने खुद को कंट्रोल में रखते हुए धानी के बारे में सोचा और उसे खुद में डुबाने लगा, जिसे धानी भी महसूस कर रही थी। धैर्य ने ऐसे ही धीरे धीरे धानी के पूरे शरीर से उसके कपड़े निकाल दिए और धानी के बॉडी से खेलने लगा, जिसका एहसास धानी को भी नहीं हुआ। पर जब धानी को थोड़ी देर बाद ये एहसास हुआ कि उसकी बॉडी से धैर्य ने सारे कपड़े निकाल दिए हैं, तो उसे शर्म आने लगी, जिससे उसके गाल लाल हो गए। धानी अपने हाथ से अपनी बॉडी को कवर करने की कोशिश करने लगी, पर धैर्य ने उसके हाथ को अपने और उसके बीच से हटा दिया और उसे देख शैतानी मुस्कान करने लगा। धैर्य धानी की नेक्ड बॉडी को अपनी लस्ट नजरों से देखते हुए, मुझसे तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे मैंने तुम्हें ऐसे बिन कपड़ों के देखा ही नहीं है। धानी धैर्य से शर्म की वजह से अपने हाथ को छुड़ाते हुए, धैर्य तुम पूरे बेशर्म हो, मेरे हाथ छोड़ो। धैर्य धानी के दोनों हाथ को अपने एक हाथ से जकड़ के, नहीं छोड़ूंगा, आज तुम्हें पूरी रात परेशान करना है मुझे और तुमसे खेलना है। धानी के गाल धैर्य की बात सुन पूरी तरह लाल हो गए, कुछ गुस्से की वजह से, कुछ शर्म की वजह से। धैर्य भी धानी के लाल गाल देख उसके गाल पे अपने होंठ रख उन्हें किस करने के साथ साथ सक करने लगता है। धानी भी अपनी आंख बंद कर धैर्य के होंठों को फील करने लगती है। आज उसे धैर्य का छूना अच्छा लग रहा था। धैर्य भी जब अपनी नजर उठा के धानी को देखता है तो उसके भी होंठों पे एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। आज धानी को देख के कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो धैर्य के साथ किसी मजबूरी के कारण है। यही बात धैर्य के दिल को अंदर तक धड़का रही थी। धैर्य धानी के चेहरे पे सुकून देख अपना पूरा बचा कुचा सारा कंट्रोल खो धानी पे टूट पड़ता है और धानी को पूरी रात 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ता। सुबह के 6 बज गए थे। धैर्य धानी को खुद से चिपका के सो रहा था। करीब 2 घंटे के बाद जब धानी की नींद खुलती है तो वो कसमसा के उठने लगती है, जिससे धैर्य की नींद टूटने लगती है। तो धैर्य धानी को धमकी देने के लहजे में नींद में ही, डोंट मूव धानी, अगर मेरी नींद टूटी तो मैं तुम्हें पूरा दिन नहीं छोड़ूंगा और इसी बेड पे तुम्हारे साथ वही सब करूंगा जो पूरी रात किया। धानी की सारी नींद धैर्य की धमकी सुन टूट जाती है और वो हैरानी से धैर्य को देखने लगती है। धैर्य और धानी बिन कपड़ों के एक ही कंबल में थे। धैर्य धानी के नाजुक से बॉडी पे उसके पेट पे सर रख के उससे लिपट के सो रहा था। धानी धैर्य के भारी भरकम शरीर से पूरी दबी हुई थी और धैर्य के उठने का वेट कर रही थी शांति से लेटे हुए। करीब 2 घंटे बाद भी जब धैर्य नहीं उठा तो धानी ने बहुत हिम्मत करके धैर्य को उठाते हुए बोली, धैर्य प्लीज उठो, 10 बज रहे हैं, मुझे शावर लेना है। धैर्य धानी के पेट के ऊपर से उसके चेस्ट के बीच में अपना मुंह रगड़ते हुए, डोंट डिस्टर्ब मी धानी, अभी मुझे और सोना है, बहुत सालों बाद ऐसी चैन की नींद आई है तो सोने दो। धैर्य के ऐसे धानी के क्लीवेज पे मुंह जोर से रगड़ने पे धानी को दर्द होने लगा, जिससे वो करा उठी, आ रहा है। धैर्य धानी के कहराने से अपना मुंह उसके क्लीवेज से हटा के अपनी नींद भरी आंखों से उसे देखने लगता है। क्या हुआ? धानी धैर्य को गुस्से में घूरते हुए, मेरे ऊपर से उठो, मेरी बॉडी को तुमने तकिया समझ लिया है, शरीर का एक एक हिस्सा दर्द हो रहा है तुम्हारी वजह से, ऊपर से तुम्हारी ये हरकतें, छोड़ो मुझे। धैर्य धानी की बात सुन तिरछी मुस्कान करता है और धानी के ऊपर से हट जाता है तो धानी अपना मुंह बनाते बिगाड़ते हुए बेड से उठने लगती है, पर धैर्य धानी का हाथ पकड़ उसे फिर से बेड पे लिटा उसके चेस्ट को मसलने लगता है। मेरा मूड फिर से बन रहा है धानी, आई वांट यू वंस अगेन। धानी धैर्य की बात सुन उसे हैरानी से देखने लगी और उसके हाथों को अपने चेस्ट से हटा के खुद को कंबल से कवर कर ली। धैर्य पूरी रात तुमने मुझे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा, उसके बाद भी तुम्हारा मन नहीं भरा अभी तक। धैर्य धानी के कंबल को नीचे की तरफ खसका के उसके क्लीवेज पे अपनी उंगली घुमाते हुए, ये चीज ऐसी है धानी की जितना करो उतना और करने का मन करता है, तुम्हें भी बहुत जल्द इस चीज की आदत पड़ जाएगी।
धानी धैर्य के हाथ अपने क्लीवेज से हटा के उससे परेशान होते हुए, धैर्य प्लीज अब और नहीं, मुझे लेट हो रहा है, जाने दो प्लीज, दिव्या मेरा वेट कर रही होगी। धैर्य धानी की बात सुन उसके पेट को गुस्से में रगड़ने लगता है। तुम्हारे लिए हमेशा मुझसे ज्यादा दूसरे लोग ही इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, जबकि तुम्हारी हर चीज पे सिर्फ मेरा हद है, यहाँ तक कि तुम्हारी फिक्र और सोच पे भी सिर्फ मेरा ही हद है। धानी गुस्से में, धैर्य बकवास बंद करो और छोड़ो मुझे, दिव्या मेरा वेट कर रही होगी कॉलेज में, मुझे उसके पेरेंट के तौर पे आज जाना है, इसलिए छोड़ो मुझे। धैर्य धानी की बात सुन तिरछी मुस्कान करके, पहले मुझे अच्छे से सेटिस्फाई कर दो, उसके बाद अगर ताकत बचे तो चली जाना। धानी धैर्य की बातों से हैरान हो उससे जैसे ही कुछ कहने को जाती है तभी धैर्य उसके होंठों को अपने होंठों से पैक कर देता है और उसे किस करने लगता है। धानी खुद को छुड़ाने के लिए धैर्य के सीने पे अपने दोनों हाथ रख के धैर्य को दूर करती है, पर धैर्य हल्का सा भी नहीं हिलता। करीब 4 से 5 घंटे तक धैर्य धानी पे अपनी मनमानी करने के बाद जब उसका मन भर जाता है तो धैर्य रुक के धानी को देखने लगता है। धैर्य को जब यकीन हो गया कि धानी अब बेड से उठ भी नहीं सकती तो धैर्य ने शैतानी मुस्कान के साथ कुछ देर आराम किया और उठ के शावर ले रूम से चला गया। अब तक शाम के 4 बज गए थे। धैर्य भी रूम से रेडी हो जा चुका था। धैर्य के रूम से जाने के बाद धानी भी बेड से बहुत मुश्किल से उठती है और अपनी थकी हुई नजरों से चारों तरफ रूम में अपनी नजर दौड़ा के धैर्य को देखती है। जब उसे धैर्य रूम में नहीं दिखता तो धानी भी राहत भरी सांस ले बहुत मुश्किल से उठ के वॉशरूम में जा हॉट वाटर से करीब आधे घंटे तक शावर लेती है, जिससे धानी को काफी अच्छा फील होता है। तो वो भी बाथरोब पहन वॉशरूम से निकल क्लोजेट में जा रेडी हो कुछ देर में ही निकल जाती है। धैर्य धानी को अपने साथ बिस्तर पे इतना ज्यादा थका देता है कि धानी बेड से उठ भी नहीं पाती और फिर से थक के सो जाती है। धैर्य भी धानी के सोने के बाद थोड़ा रिलैक्स कर रूम से चला जाता है। धानी भी धैर्य के रूम से जाने के बाद बहुत हिम्मत कर उठ के शावर ले रेडी हो निकल जाती है। धानी इतनी थकी हुई थी कि वो कार में फिर से सो जाती है। पैलेस से कॉलेज का रास्ता करीब आधे घंटे का था। इस पूरे टाइम धानी बस सोती ही रही। जब कॉलेज आ गया तो ड्राइवर ने भी धानी को आवाज दिया, मैम कॉलेज आ गया। धानी ड्राइवर की आवाज सुन अपने आंख को मसलते हुए उठ विंडो से बाहर देखती है कॉलेज को, तो उसे दिव्या से कहीं अपनी बात याद आ जाता है। तो धानी जल्दी से अपने रिस्ट वॉच में टाइम देखती है तो उसे एहसास होता है कि वो लेट हो रही है। धानी टाइम देख के सारी नींद और थकावट सब कुछ भूल जल्दी में कॉलेज के अंदर भागती है। धानी जल्दी से कार से निकल कॉलेज के अंडरग्राउंड हॉल की तरफ भागती है जहाँ कंपटीशन होना था। यहाँ हॉल में कंपटीशन शुरू हो चुका था। हर कोई अपने अपने हिसाब से डांस कर रहा था। दिव्या की भी बारी बहुत जल्द आने वाली थी, पर दिव्या धानी को अभी तक ना देख नर्वस होने लगी और भोली सी शक्ल बना धानी का वेट करने लगी। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि दिव्या का ऐसा स्पेशल दिन हो और उसमें धानी ना आई हो, क्योंकि सविता जी को ऐसी जगह पे आना पसंद नहीं था कभी भी, इसलिए दिव्या ही हमेशा उसके पेरेंट्स के तौर पे उसके स्कूल और कॉलेज जाया करती थी और ऐसे फंक्शन अटेंड किया करती थी। दिव्या बार बार चेंजिंग रूम से बाहर निकल हॉल में आज चारों तरफ अपनी नजर घुमा धानी को देखती, पर उसे धानी कहीं नहीं दिखती तो दिव्या उदास हो जाती। उसका खूबसूरत सा चेहरा इस समय उदास था धानी के ना आने की वजह से। डांस करने वाले स्टूडेंट डर की वजह से अपना परफॉर्मेंस ना भूल जाए, इस वजह से स्टेज को छोड़ के बाकी पूरे हॉल में अंधेरा किया गया था और हल्की हल्की सी डिम ग्रीन लाइट ही चालू की गई थी, जिससे डांस करने वाले स्टूडेंट और उन्हें देखने वाली ऑडियंस दोनों ही काफी रिलैक्स फील कर रहे थे। पर दिव्या बेचैन थी और उसके आंखों में नमी थी। दिव्या अभी चारों तरफ अपनी नजर घुमा के धानी को ढूंढ ही रही थी कि तभी पीछे से आवाज आई, दिव्या। दिव्या उस आवाज को सुन खुश हो गई। उसकी आंख में जो आंसू कब से ठहरे हुए थे वो निकलने लगे। वो तुरंत पलट के जाके धानी के गले से लग गई। दीदी इतना लेट कौन करता है, मैं कब से वेट कर रही हूँ तेरा, थोड़ा जल्दी नहीं आ सकती थी। दिव्या धानी से रोते हुए उस पे गुस्सा करते हुए बोली। धानी दिव्या के आंख से आंसू पोंछ अपने कान पकड़ ली। सॉरी अगली बार नहीं करूंगी। दिव्या धानी के कान से उसके हाथ हटा के, पक्का। धानी दिव्या के हाथ पे अपने हाथ रख के, पक्का। दिव्या धानी की बात सुन खुश हो गई। अब उसमें एक एनर्जी सी आ गई थी और चेहरे पे चमक धानी से मिलके। धानी उसके कपड़े को ठीक कर उसके माथे पे एक किस करके बोली, हॉल में जा रही हूँ, तुझे डांस करते हुए सामने से देखूंगी। इतना बोलकर धानी एक और बार दिव्या के माथे पे किस कर चेंजिंग रूम से बाहर निकल गई। धानी के रूम से बाहर जाते ही कविता रूम में आई और दिव्या से बोली, दिव्या जल्दी चल, स्टेज पे तेरा नाम अनाउंस हो रहा है। दिव्या एक बार खुद को आईने में देख के आंखों में कॉन्फिडेंस ला कविता के साथ स्टेज पे चली गई। यहाँ धानी हॉल में अपने लिए आगे की सीट देख रही थी ताकि वो दिव्या का डांस अच्छे से देख सके। उसे एक जगह एक सीट खाली मिली तो वो खुश हो उस ओर बढ़ गई, पर जैसे ही धानी उस सीट के पास आई किसी ने उसका हाथ पकड़ के उसे अपने पास खींच लिया। धानी इस मूव से हैरान हो गई और वो पूरी तरह डर गई और उस इंसान के सीने से अपना चेहरा निकाल के उसे ध्यान से देखने लगी। धानी ने उस इंसान को देखा तो दंग रह गई। तुम यहाँ? उस इंसान ने धानी की कमर को कस के अपनी बाहों में जकड़ा और उसे अपनी गोद में बिठाते हुए मुस्कुरा के बोला, जहाँ तुम वहाँ मैं। धानी गुस्से में उसके हाथ को अपनी कमर से हटाते हुए, धैर्य पूरा दिन पूरी रात भर मुझे परेशान करके भी तुम्हारा पेट नहीं भरा जो यहाँ भी आ गए। धैर्य धानी को अजीब तरीके से देखते हुए, इतना क्यों गुस्सा कर रही हो? इतना भी क्या गुस्सा? एक तो मैं अपना इतना इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के अपना प्राइस लेस टाइम में से थोड़ा टाइम निकाल के तुम्हारी बहन का ये डांस परफॉर्मेंस देखने आया हूँ और तुम खुश होने के बजाय गुस्सा कर रही हो। धैर्य ने धानी को घूर के देखते हुए कहा। धानी धैर्य के हाथ को अपनी कमर से हटाते हुए, मुझे तुम्हारा प्राइसलेस टाइम नहीं चाहिए, छोड़ो मुझे। धैर्य धानी की कमर पे अपने हाथ को कसते हुए, तुम्हारी जगह अगर मैं किसी दूसरी लड़की को अपना ये प्राइसलेस टाइम देता तो वो खुश होती और मेरे लिए पता नहीं क्या क्या कर देती, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है। धानी अपने दांत पीसते हुए धैर्य को ताना देने के लहजे में, जो लड़की तुमसे खुश हो और तुम्हारे लिए कुछ भी कर जाए उसके साथ जाके टाइम स्पेंड करो।
मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये प्राइसलेस टाइम। धानी ने प्राइसलेस टाइम पे जोर देते हुए कहा। धैर्य धानी की बात सुन और उसका एक्शन देख अपने मन में, मैं उस आदमी को छोड़ूंगा नहीं, उसी के सलाह पे मैं धानी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा, ताकि धानी मेरे प्यार में पागल हो जाए। पर धानी मुझसे प्यार करने के बजाय मुझसे गुस्सा हो रही है और चिढ़ भी रही है। धैर्य को धानी का रवैया देख अपने उस एम्प्लॉय पे बहुत गुस्सा आ रहा था जिसने ये कहा था कि लड़कियों को वो लड़के बहुत पसंद होते हैं जो उन्हें अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम देते हैं। ये सब कहते हुए धैर्य की पकड़ धानी के पेट पे कस जाती है। उसे अपने उस एम्प्लॉय पे बहुत गुस्सा आने लगता है। पर धैर्य जिस तरह से धानी के पेट पे अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था उससे धानी को दर्द होने लगा, तो धानी भी धैर्य के शर्ट को कस के अपनी मुट्ठी में भर लेती है। आ रहे हैं धैर्य, दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ो। धैर्य धानी की आवाज सुन अपने होश में आता है तो उसकी पकड़ धानी के पेट पे ढीली हो जाती है, जिससे धानी जल्दी से धैर्य के हाथ को हटा के जल्दी से बाजू की सीट पे बैठ जाती है और धैर्य को उसके खून करने के इरादे से घूर के देखने लगती है। धैर्य धानी के घूरने से सामने स्टेज पे चल रहा शो देखते हुए धानी की तरफ हल्का सा बेंड हो, ऐसे देखोगी तो मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा और फिर यही वो सब ना करने लागू मैं। धानी धैर्य की बात सुन अपना मुंह खोले हैरानी से उसे देखने लगती है और अपने मन में कहती है, एक नंबर का ठरकी इंसान है ये, पूरा दिन रात मुझे चूसने के बाद भी इसका मन अभी तक नहीं भरा है। यही सब धानी अपने मन में बड़बड़ाते हुए अपना मुंह बनाते बिगाड़ते हुए स्टेज पे देखने लगती है। वही धैर्य धानी का ऐसा चेहरा देख हंस पड़ता है। उसे अब धानी का रूठना भी पसंद आ रहा था और धानी को परेशान करना भी। धानी का तो पता नहीं, पर धैर्य धीरे धीरे धानी की हर चीज का दीवाना होता जा रहा था। धैर्य धानी को और ज्यादा परेशान करने के लिए उसके हाथ को अपनी हाथ में इंटरवाइन कर उसके उंगलियों से खेलने लगता है। धानी अपना ध्यान डांस पे लगाना चाहती थी पर धैर्य की हरकतें उसका ध्यान भटका रही थी। धैर्य धानी की उंगलियों से खेलते हुए उसकी उंगलियों को अपने मुंह में ले उन्हें लीक करने लगता है और फिर कुछ देर बाद अपने चेहरे, गले और सीने पे घुमाने लगता है। धानी धैर्य की हरकत देख उसे ऐसे देख रही थी जैसे वो किसी पागल को देख रही है। धैर्य आज सच में किसी पागल की तरह बिहेव कर रहा था। वो धानी के टच में इतना खो गया कि उसे ध्यान ही नहीं आया कि वो अपने बेडरूम में नहीं बल्कि पब्लिक एरिया में है और कई सारे लोग उसके आसपास बैठे हैं। पर शुक्र था कि अंधेरा था जिस वजह से कोई धैर्य की इस हरकत को नहीं देख पा रहा था। पर धानी धैर्य की हरकतों से परेशान हो उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी तो धैर्य ने धानी के हाथों को ऐसे जकड़ लिया कि धानी अपने हाथ को हिला भी नहीं पाई और थक के उसने अपना हाथ वैसे ही ढीला छोड़ दी और स्टेज पे देखने लगी। अब दिव्या की बारी थी डांस करने की तो उसके नाम को बुलाया गया। धानी के चेहरे पे दिव्या का नाम सुन एक चमक आ गई जिसे धैर्य ने बहुत अच्छे से नोटिस किया, जिससे धैर्य की पकड़ धानी के हाथ पे कस गई तो धानी को दर्द होने लगा। वो अपनी नजर घुमा को धैर्य को घूर के देखने लगी। यहाँ धैर्य धानी की जिन उंगलियों से अभी तक खेल रहा था उन्हीं को अब जलन की वजह से दर्द देने लगा। कभी मेरा नाम सुन के तो तुम्हारे चेहरे पे इतनी चमक नहीं आई जितना दिव्या का नाम सुन के आई है। दिव्या हैरानी से धैर्य को देखते हुए, धैर्य दिव्या से जलना बंद करो, वो मेरी छोटी बहन है, बचपन से साथ रही है, उससे प्यार होना नेचुरल है। धैर्य धानी के हाथ की उंगलियों को पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए, तुम किसी और के लिए अपने दिल में प्यार नहीं रख सकती, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। धानी उंगली मोड़ने से दर्द में, धैर्य प्लीज लीव माई हैंड। है धैर्य धानी को दर्द में देख के जल्दी से उसके हाथ को छोड़ देता है। धानी आर यू ऑल राइट? धानी गुस्से में अपनी उंगलियों को सहलाते हुए धैर्य को देखने लगी। उंगलियों को मेरे तोड़ने के बाद पूछ रहे हो कि मैं ठीक हूं या नहीं? धैर्य धानी की उंगली को मसाज देते हुए, मैंने जानबूझ के नहीं किया ये सब। धानी धैर्य की बात सुन गुस्से में उससे अपने हाथ को झटके में छुड़ा लेती है। कोई जरूरत नहीं है मसाज करने की, छोड़ो मेरा हाथ। धैर्य धानी की बेरुखी देख गुस्से में उठ के वहां से जाने लगता है। वो अभी कुछ कदम ही आगे बढ़ा था कि उसे महसूस होता है कि वो अकेला ही चल रहा है, उसके पीछे रेहान नहीं आ रहा। तो वो अपनी नजर घुमा के रेहान को देखता है, पर यहाँ रेहान तो सब कुछ भूल के दिव्या की डांस परफॉर्मेंस देखने में बिजी था। उसे तो दिव्या के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा था। धैर्य रेहान के चेहरे की चमक को देख सब कुछ समझ गया और फिर से अपनी सीट पे आके बैठ गया और गुस्से में दिव्या को डांस करता हुआ घूरने लगा। उसके एक तरफ धानी थी जो बहुत खुशी से दिव्या को डांस करते हुए देख रही थी, वही उसके दूसरे तरफ रेहान था जो दिव्या में कहीं खोसा गया था। धैर्य ने जब दोनों को ही दिव्या में कहीं खोया हुआ सा पाया तो उसका पारा गर्म होने लगा। वो गुस्से में अपने हाथ को मसलने लगा और दिव्या को घूरने लगा। अंधेरा होने की वजह से दिव्या धैर्य को तो नहीं देख सकती थी, अगर देखती तो धैर्य का गुस्सा देख के ही कांप जाती। धैर्य दिव्या को अपनी खा जाने वाली नजर से घूर रहा था। उसका दिल इस समय दिव्या को जान से मारने का कर रहा था। अगर आज दिव्या धानी की बहन ना होती तो वो सच में किसी दूसरी दुनिया में ही होती। धैर्य ने अपने गुस्से को बहुत मुश्किल से कंट्रोल करके रखा था। उससे देखा नहीं जा रहा था कि उसकी लाइफ दो सबसे इंपॉर्टेंट लोग उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। वो मासूम सी दिव्या को अब अपना राइवल समझने लगा। कुछ ही देर में डांस खत्म होता है तो होस्ट जाके स्टेज पे सारे पार्टिसिपेंट को बुलाता है, जिसमें से दिव्या और राज भी एक थे और दोनों एक दूसरे के साइड में खड़े थे। दोनों को साथ में देख के रेहान के आंखों में खून उतर आता है। वो राज को अपनी जलती हुई आंखों से देखने लगता है, जिसे धैर्य बहुत अच्छे से नोटिस कर लेता है और एक शैतानी मुस्कान करने लगता है। राज ने मेल सिंगल डांस परफॉर्म किया था और दिव्या ने कविता के साथ फीमेल ड्यूल डांस। दोनों का ही डांस बेस्ट था, इस वजह से दोनों को साथ में एक ही प्राइज शेयर करनी थी। तो दोनों उस ट्रॉफी को साथ में पकड़ के स्टेज पे खुश हो एक दूसरे को देखते हुए हक करके शेक हैंड करते हैं, जिसे देख रेहान गुस्से में अपनी कुर्सी को कस के पकड़ लेता है। उसे दिव्या का ऐसे राज के गले लूशी रूशी मिलना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पर वो अभी कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि वो धैर्य के साथ था और धैर्य को उसकी फीलिंग का पता ना चले, इसलिए वो खुद को कंट्रोल कर रहा था। उसे डर था कि अगर धैर्य को उसकी फीलिंग का चला तो कहीं धैर्य उसे दिव्या की सिक्योरिटी से हटा ना दे, उसके बाद तो रेहान दिव्या को देख भी नहीं पाएगा। इस वजह से रेहान खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था।
पर उसके सोच से उलट धैर्य उसके हर एक एक्सप्रेशन को ध्यान से देखते हुए कुछ सोच के डेविल स्माइल कर रहा था। उसके दिमाग में कुछ पक रहा था जिसे सोच सोच के धैर्य के चेहरे की मुस्कान बढ़ती ही जा रही थी। कुछ ही देर में स्टेज की सारी लाइट्स ऑन होती है तो दिव्या को सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। दिव्या चारों तरफ अपनी नजर घुमा के देखती है तो उसे धानी अपनी बाहों को फैलाए हुए उसे देखती हुई नजर आती है। दिव्या अपनी उस ट्रॉफी को लेकर धानी के पास खुश हो स्टेज से भागते हुए आज सीधे धानी के गले लग जाती है। धानी भी खुशी से दिव्या को अपने गले लगा लेती है। धैर्य को उससे जलन तो होती है पर उसके दिमाग में जो शैतानी ख्याल चल रहा था उस सोच ने धैर्य के चेहरे पे एक चमक ला दी। धैर्य, कांग्रेचुलेशंस दिव्या, मुझे पता नहीं था तुम में इतना टैलेंट है। दिव्या धैर्य की आवाज सुन जब उसे देखती है तो उसके चेहरे की चमक गायब हो जाती है। वो धानी से फिर से चिपक जाती है। धानी भी दिव्या के डर को महसूस कर धैर्य को घूर के देखने लगती है तो धैर्य भी दोनों से दूर हो जाता है। धैर्य के दूर होते ही धानी दिव्या को खुद से अलग कर, दिव्या मैंने कहा है ना अपने डर को अपने कंट्रोल में रखा करो। दिव्या अपना मुंह धानी के सीने में छुपाए हुए, कोशिश तो करती हूँ दीदी। धानी दिव्या को खुद से अलग करते हुए, मुझे तो नहीं लगता। दिव्या धानी की बात सुन उससे अलग हो अपनी डरी नजर से धैर्य को देख उससे, थैंक यू वेरी मच सर। धैर्य दिव्या को खुद से डरा हुआ देख बहुत खुश होता है पर वो अपनी उस खुशी को अपने चेहरे पे आने नहीं देता। मेरे पास तुम्हारे लिए और भी सरप्राइजेस है। दिव्या हैरानी से धानी को देखने लगती है तो धैर्य रेहान की तरफ कुछ इशारा करता है। रेहान धैर्य का इशारा समझ वहां से चला जाता है। इस पूरे वक्त दिव्या धानी से चिपकी हुई थी, एक छोटे से बिल्ली के बच्चे की तरह, जिससे धैर्य को बहुत ज्यादा जलन हो रही थी जिसे धानी अच्छे से देख पा रही थी। इसलिए धानी को दिव्या के लिए अब डर लग रहा था। जिस वजह से धानी ने दिव्या को खुद से और कस के चिपका के रखा था वो अब धैर्य के पागलपन में दिव्या को नहीं खोना चाहती थी, किसी भी कीमत पे नहीं। तो दोस्तों, क्या कोई गेस कर सकता है कि धैर्य के दिमाग में क्या चल रहा है? अगर किसी को पता है तो मुझे भी बता देना। और क्या सरप्राइज देना चाहता है धैर्य दिव्या को? धैर्य दिव्या को अपना राइवल समझने लगा था और उसे अब सबक सिखाना चाहता था जिसकी पूरी प्लानिंग उसने अपने दिमाग में ही कर लिया। रेहान कुछ देर में वापस आया और धैर्य को एक पैकेट देते हुए बोला, बॉस आपने जैसा कहा था वैसे सब कुछ रेडी है, ये लीजिए। धैर्य रेहान को एक रहस्यमयी मुस्कान देते हुए उससे वो पैकेट ले दिव्या की तरफ बढ़ाते हुए बोला, दिव्या तुम्हारा इनाम। दिव्या और धानी उस पैकेट को देख के हैरान हुई। दिव्या हैरानी से धानी को देखने लगी तो धानी बोली, धैर्य ये क्या है? धैर्य उस पैकेट को देखते हुए, खोल के खुद देख लो। दिव्या को धैर्य की हर चीज से डर लग रहा था इसलिए उसने उस पैकेट को हाथ भी नहीं लगाया पर धानी धैर्य से उस पैकेट को लेके उसे बेरहमी से खोलने लगी। कुछ ही देर में धानी के सामने एक छोटे से बॉक्स में एक लिफाफा था। धानी उस लिफाफे को खोल के जब देखी तो हैरान हो गई। स्विट्जरलैंड का ट्रिप दिव्या और उसके दोस्तों के लिए। धानी ने उसे पढ़ते हुए धैर्य को देख के हैरानी से बोली। दिव्या धानी से स्विट्जरलैंड का नाम सुन के ही खुश हो गई और उस टिकट को लेके देखने और पढ़ने लगी। दिव्या स्विट्जरलैंड का नाम सुन के इतना खुश थी कि वो ये भी भूल गई कि उसे स्विट्जरलैंड धैर्य भेज रहा है। दिव्या उस पूरे पैकेज को ध्यान से पढ़ के खुश होते हुए, ये मेरे लिए है सर। धैर्य शैतानी मुस्कान करते हुए, हम मम्मा तुम्हारे और तुम्हारे सारे दोस्तों के लिए तुम जिसे चाहे इनवाइट कर सकती हो इस ट्रिप में। तुम्हारे और तुम्हारे सारे दोस्तों का वहां रहने खाने का सारा खर्च मैं उठाऊंगा। तुम बस वहां रहना अपने दोस्तों के साथ और एंजॉय करना। दिव्या खुश होते हुए आंखों में चमकला, सच में? धैर्य सर टेढ़ा करके शैतानी स्माइल करते हुए, सच। धानी इन सब में बहुत गौर से धैर्य के हर एक एक्सप्रेशन को देख रही थी और उसे नोटिस भी कर रही थी। उसे ये तो अंदाजा हो गया कि धैर्य के दिमाग में कुछ चल रहा है। दिव्या को उससे दूर भेजना धैर्य की कोई चाल है पर कैसी चाल, ये वो नहीं समझ पा रही थी। धानी धैर्य की चालाकियों को समझते हुए दिव्या से वो पैकेट ले उसे फाड़ देती है और उसे जमीन पे फेंकते हुए धैर्य से बोली, मेरी बहन मुझसे दूर कहीं नहीं जाएगी जब तक माँ नहीं ठीक हो जाती। समझ में आई बात? दिव्या धानी की बात सुन दुखी हो गई। दीदी मुझे जाना था स्विट्जरलैंड। धानी दिव्या को डांटते हुए, चुप एकदम। अगर स्विट्जरलैंड जाना है तो पहले पढ़, अपने पैरों पे खड़ी हो, उसके बाद तुझे जहाँ जाना होगा जाना, पर ऐसे तो कहीं नहीं जाएगी। समझ में आई बात? दिव्या धानी की बात सुन अपना सर झुका लेती है तो धैर्य दिव्या की तरफ थोड़ा बैंड होते हुए बोला, दिव्या इतना उदास होने की जरूरत नहीं है। तुम स्विट्जरलैंड जरूर जाओगी। तुम्हारी बहन ने सिर्फ इस पैकेज के कॉपी को फाड़ा है, ओरिजिनल मेरे पास सेफ है। दिव्या अपने उदास मन से बोली, अगर दीदी नहीं चाहती तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी उनकी परमिशन के बिना। इतना कह दिव्या वहां से चली जाती है। धैर्य दिव्या के जाने के बाद रेहान को देख उसे इशारा करता है तो रेहान दिव्या के पीछे चला जाता है। दोनों के जाने के बाद धैर्य धानी के करीब आ, तुमने ठीक नहीं किया धानी, मासूम सी दिव्या का दिल दुखा के। धानी धैर्य के बातों का जवाब देते हुए, बिन मेहनत की मिली हुई किसी भी चीज में सिर्फ दर्द होता है और साजिश होती है। मैं खुद इन सब में फंस चुकी हूँ पर अपनी बहन को इन सब में नहीं फंसने दूंगी। इतना क्या धानी जाने लगती है तो धैर्य धानी का हाथ पकड़ उसे रोक के अपने पास खींच लेता है। कहाँ जा रही हो? धानी धैर्य से अपने हाथ को छुड़ाते हुए दिव्या के पास उससे बात करने। धैर्य धानी को अपने करीब खींच के, रेहान गया है उसके पास, तुम मेरे साथ चलो। इतना कह धैर्य धानी को अपने साथ ऑलमोस्ट खींच के लेके जाने लगता है तो धानी धैर्य से अपना हाथ छुड़ा के उससे दूर हो कहती है, तुमने रेहान को दिव्या के पास क्यों भेजा? आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? धानी को आज दिव्या के लिए धैर्य से एक अजीब सा डर लग रहा था इसलिए वो बस अब धैर्य से दिव्या के लिए सावधान रहना चाहती थी। धैर्य धानी के पास आ उसके चेहरे पे अपनी उंगली को घुमाते हुए, इस समय तो मेरे दिमाग में सिर्फ तुम घूम रही हो। मेरे साथ अभी कार ने चलो, मुझे तुमसे अपनी प्यास बुझानी है वरना मैं तुम्हें यही सब के सामने किस कर लूंगा। धैर्य अपनी उस उंगली से धानी के चिन से धानी के चेहरे को ऊपर उठाते हुए बोला। धानी धैर्य की बातों से हैरान हो उसे देखने लगती है। धैर्य पागल मत बनो, ये कॉलेज है, स्टूडेंट्स पे इन सब का गलत असर पड़ेगा।
धैर्य धानी के पास आते हुए, इन सब की फिक्र तुम करो, मैं क्यों करूं? मुझे तो बस तुमसे अपनी प्यास बुझानी है, इन रसीले होंठों को चूसना है मुझे। धैर्य धानी के होठों को अपने लालच भरी आंखों से देखते हुए बोला। धानी धैर्य की बात सुन उसे देखने लगती है। उसे पता था कि अगर वो धैर्य की बात नहीं मानेगी तो धैर्य उसे यही सब के सामने किस करना शुरू कर देगा, इसलिए वो बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। धैर्य धानी को जाते हुए देख शैतानी स्माइल करता है और खुद से कहता है, बहुत जल्द तुम्हारी लाइफ में मेरे अलावा और कोई नहीं होगा धानी, और उस समय तुम सिर्फ मुझसे प्यार करोगी, सिर्फ मेरे बारे में सोचोगी। ये कहते हुए धैर्य की आंखों में धानी के लिए एक दीवानगी थी जिसका एहसास अभी खुद धैर्य को भी नहीं था। वो सिर्फ धानी को अपने करीब रखना चाहता था, हर तरह से हमेशा और हमेशा धानी पे और उसके दिल और दिमाग पे पूरी तरह अपना काबू पाना चाहता था, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता था, कुछ भी। धैर्य अपनी बात कहके धानी के पीछे चला जाता है। धानी जैसे ही कार के पास पहुंचती है, धैर्य धानी को कार के बैक सीट पे धक्का दे खुद भी उसके पास आ ड्राइवर को कार से बाहर भेज कार को अंदर से लॉक कर देता है। धानी ये सब कुछ होता देख शौक हो जाती है। धैर्य तुम क्या फिर से मेरे साथ वही सब करना चाहते हो? धैर्य धानी को खींच के अपने पास लाते हुए, मूड तो मेरा सिर्फ तुम्हें किस करने का था, पर अब मेरा मूड तुम्हारे बॉडी के हर एक पार्ट को किस करने को कर रहा है, जिसे मैं चाह के भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा। धानी धैर्य से खुद को छुड़ाते हुए, धैर्य प्लीज अभी नहीं, एक बार पैलेस पहुंच जाओ, उसके बाद जो चाहे कर लेना, पर प्लीज कार में ये सब नहीं। धैर्य धानी को सीट पे लेटा उसके ऊपर आके, पैलेस अभी यहाँ से काफी दूर है, वहां तक मुझसे कंट्रोल नहीं होगा, पर तुम फिक्र मत करो, हम पैलेस में फिर से यही सब करेंगे। इतना कह धैर्य धानी के होंठों पे अपने होंठ रख उसे किस करने लगता है। धैर्य ने धानी को खुद से एकदम चिपका के रखा था। धानी धैर्य के बाहों में पूरी तरह से कैद थी और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर धैर्य पे तो दीवानगी का भूत सवार था, इसलिए वो धानी को छोड़ ही नहीं रहा था और धानी के होठों को चूमे जा रहा था। वो कभी धानी के ऊपर के होठों को चूमता तो कभी नीचे के होठों को, तो कभी धानी के जीभ को लीक करता। धैर्य ने धानी के होंठों को अपने कंट्रोल में पूरी तरह से कर लिया था। वो उसके पूरे मुंह से खेल रहा था और उन्हें चूस रहा था, पर धैर्य के ऐसे किस करने से धानी को काफी तकलीफ हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक धैर्य को क्या हो गया जो वो उसे ऐसे किस कर रहा है। धैर्य ने 10 मिनट बाद धानी के होंठों को छोड़ा और धानी के ड्रेस को उसके शोल्डर से नीचे करके उसके गले को सक करने लगा। धैर्य ने धानी के बॉडी से उसके आधी ड्रेस को नीचे कर दिया था, जिससे धानी के क्लीवेज साफ साफ दिख रही थी और काफी ज्यादा उभरी हुई थी, जिसे देख धैर्य मदहोश होने लगा और धानी के क्लीवेज पे अपने दांतों को गड़ा के उन पे लव बाइट देने लगा। धैर्य के ऐसे काटने से धानी को बहुत दर्द होने लगा, तो वो दर्द से कराहने लगी, आया आया प्लीज धैर्य मत करो, ये सब दर्द हो रहा है। धैर्य धानी की ड्रेस को उसके बॉडी से और नीचे करके उसके पेट पे अपने होंठ रखते हुए, अभी दर्द हो रहा है, थोड़ी देर बाद आराम मिल जाएगा, डोंट वरी। धैर्य की इन सब हरकतों से धानी को काफी शर्म आ रही थी। उसे कार में ये सब करना थोड़ा अजीब लग रहा था। धानी धैर्य को खुद से शर्म की वजह से दूर करते हुए, धैर्य प्लीज खुद को कंट्रोल करो और कम से कम पैलेस में पहुंचने तक का तो वेट करो, मैं कहीं नहीं जा रही, यही हूँ तुम्हारे पास। दोस्तों आज का चैप्टर आप सबको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। और दोस्तों आप सब कमेंट और लाइक नहीं कर रहे, अगर आप सब ने कमेंट लाइक नहीं किया तो मैं अगला चैप्टर जल्दी अपलोड नहीं करूंगी। धैर्य धानी को कार में ही पागलों की तरह किस किए जा रहा था, जिससे धानी को बहुत शर्म भी आ रही थी और वो खुद को धैर्य से छुड़ाने की कोशिश भी कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ दिव्या कॉलेज से निकल एक पेड़ के नीचे उदास मन से बैठी कुछ सोच रही थी कि तभी उसके पास रेहान आ जाता है। यहाँ अकेले क्या कर रही हो? दिव्या का ध्यान रेहान की आवाज सुन टूटता है। वो अपनी जगह से खड़ी हो रेहान को देख हड़बड़ाते हुए, कुछ नहीं बस ऐसे ही, मुझे लेट हो रहा है, जाना है, इतना कह वो जाने लगती है तो रेहान उसका हाथ पकड़ उसे रोक लेता है। रेहान दिव्या को रोकते हुए, दिव्या तुम्हें मुझसे ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कभी भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। दिव्या रेहान से अपना हाथ छुड़ा के, मुझे ना ही तुमसे डर लगता है और ना ही तुम्हारे बॉस से, समझे तुम मुझे, बस तुम लोगों से दूर ही रहना है, इतना कह दिव्या वहां से निकलने लगती है कि तभी वहां राज आता है और वो दिव्या को खींचते हुए अपने साथ लेके जाते हुए एक्साइटमेंट में, दिव्या यहाँ क्यों अकेले खड़ी है, अंदर क्लासरूम में चल, सारे फ्रेंड्स साथ में मिलके पार्टी कर रहे हैं, चल हम भी उन सब के साथ एंजॉय करें। इतना कह राज दिव्या को अपने साथ ले जाने लगता है। दिव्या भी उसके साथ खुशी रुशी जाने लगती है, पर रेहान दिव्या का हाथ पकड़ उसे रोक गुस्से में, रात हो गई है दिव्या, इतनी रात को पार्टी करना ठीक नहीं है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे हॉस्टल छोड़ देता हूँ। दिव्या धैर्य की गुस्से से भरी बातें सुन घबरा जाती है और जल्दी जल्दी में हाँ कह देती है। दिव्या के हाँ कहते ही रेहान दिव्या को अपने साथ लेके चला जाता है और राज दिव्या को ऐसे किसी अनजान आदमी के साथ उसे अवॉइड करके जाता देख हैरान हो गया। वहीं दूसरी तरफ कार में धैर्य धानी के पूरे बॉडी पे किस और बाइट दिए जा रहा था। धैर्य के किसे से धानी बहक तो रही थी, पर उसके बाइट से धानी को दर्द भी हो रहा था। है धैर्य प्लीज दांत मत काटो, दर्द हो रहा है। धैर्य धानी के ब्रेस्ट को जोर जोर से प्रेस करते हुए, यू हैव टू टॉलरेट दिस धानी, इतना कह धैर्य धानी के थाई पे जोर से बाइट कर लेता है। धैर्य के जोर से बाइट करने से धानी दर्द की वजह से है धैर्य प्लीज डोंट, इट्स पेनफुल। धानी की आंख से दर्द की वजह से आंसू आने लगे थे, पर धैर्य अपने में खोया ही हुआ था। ऐसे ही धैर्य करीब 1 से 1.5 घंटे तक धानी के पूरे बॉडी को अपने होंठों और दांतों से छूने के बाद धानी से अलग हो जाता है और सीट पे बैठ के लंबी लंबी सांस लेने लगता है। धानी धैर्य के उससे दूर होते ही उसे गुस्से में घूरने लगती है। वो अभी तक सीट पे वैसे ही लेटी थी, उसमें उठने की भी ताकत नहीं बची थी, पर फिर भी धानी धैर्य को गुस्से में घूर रही थी। धैर्य धानी को खुद को ऐसा घूरता हुआ देख के उससे अपनी नजर चुराते हुए, ऐसे मत देखो वरना जो काम मैंने अधूरा छोड़ा है उसे यही कार में पूरे कर दूंगा। धानी धैर्य की बात सुन अपने दांत पीसते हुए उठ के उसके पास आ उसे अपने मुक्कों से मारने लगती है। तुम एक नंबर के जोंक हो, जो मेरी लाइफ में बस मुझे चूसने के लिए ही आए हो, बहुत बुरे हो तुम।
धैर्य को आज धानी का ऐसे उससे मार खाना बहुत अच्छा लग रहा था। उसने धानी को एक बार भी नहीं रोका और उससे वैसे ही मार खाता रहा। धानी अपनी पूरी ताकत लगा के उसे मार रही थी, पर धैर्य पे तो जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो धानी से मार खाते हुए उसको मुस्कुराते हुए बस देखे जा रहा था। धानी जब धैर्य को मारते हुए थक गई तो सीट पे बैठ के अपना मुंह फुला ली। धैर्य ने धानी को रूठा हुआ देख उसे अपनी बाहों में ले अपने लीप पे बिठा लिया। और मारना है तो मार लो, पर ऐसे रूठो मत, जो भी हो जैसा भी सिर्फ तुम्हारे साथ हो। धानी धैर्य की बात सुन उसे देखने लगी। आज धानी को धैर्य की आंखों में अपने लिए एक अलग सा एहसास दिख रहा था। वो कुछ टाइम के लिए धैर्य की आंखों में ही कहीं खो गई। धैर्य ने जब धानी को खुद में ऐसे खोया पाया तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आ गई। धैर्य कुछ सोचते हुए धानी को छेड़ने के लिए उसके कान में धीरे से, तुम मुझे फिर से सिद्यूस कर रही हो। धानी धैर्य की बात सुन अपने होश में आई और उससे खुद को छुड़ा सीट के दूसरे साइड बैठ के अपने कपड़ों को ठीक करने लगी। धानी का दिल इस समय बहुत जोर से धड़क रहा था। धैर्य की बात सुन के उसके गाल कुछ धैर्य की बाइट्स की वजह से लाते ही बाकी धैर्य की बातें सुन हो गई। धैर्य धानी के हर एक मूव्स को नोटिस कर रहा था। उसके चेहरे पे एक स्माइल थी धानी को ऐसे खुद की और अट्रैक्ट होता हुआ देख। कुछ देर तक धैर्य ने धानी को फिर ड्राइवर को अंदर बुला लिया तो ड्राइवर ने भी कार में बैठ के कार को ड्राइव करना शुरू कर दिया। धानी पूरे रास्ते धैर्य से ना कुछ बोली और ना ही एक नजर उसे देखी, पर धैर्य तो बस धानी को ही देखे जा रहा था। उस पे दिन धानी का नशा चढ़ते जा रहा था, जिसका एहसास उसे शायद अभी तक नहीं हुआ था, क्योंकि धैर्य के लिए भी ये सब पहली बार था। आज तक जो भी उसने चाहा उसे जबरदस्ती अपना बना लिया और काम खत्म होने के बाद उसे वैसे ही छोड़ भी दिया करता था। पर धानी के साथ धैर्य जितना टाइम बिता रहा था और उसे अपने प्यार में पागल करने की कोशिश कर रहा था, उतना वो खुद धानी के प्यार में दीवाना होने लगा। जिस धैर्य से आज तक किसी ने ऊंची आवाज में बात तक नहीं किया, उस धैर्य ने धानी की मार को चुपचाप खा लिया, पर फिर भी उसे बुरा नहीं लगा। वहीं दूसरी तरफ रेहान दिव्या को उसके हॉस्टल में छोड़ देता है अपनी कार से, पर जब दिव्या कार से बाहर निकलने लगती है तो रेहान उसे रोक बिना उसकी तरफ देखे गुस्से में कहता है, राज से दूर रहा करो, वो लड़का सही नहीं है। कॉलेज पढ़ने जाती हो तो सिर्फ पढ़ाई ही किया करो। दिव्या रेहान की बात सुन शॉक्ड हो उसे देखने लगी। तुम मेरी पर्सनल लाइफ में क्यों घुस रहे हो? तुम क्या अपने आप को मेरी दीदी समझते हो? रेहान अपने दांत पीसते हुए, खुद को तुम्हारा मैं क्या समझता हूँ, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी मैं जो कह रहा हूँ बस उसे सुनो और उसे अपने दिमाग में बिठा लो, समझ में आई बात? दिव्या को रेहान का ऐसे उससे बात करना अच्छा नहीं लगा, पर उसने उसे फिर भी कोई जवाब नहीं दिया और कार से बाहर निकल डोर को जोर से झटके के साथ बंद कर अंदर चली गई। रेहान दिव्या को बस जाता हुआ देखता ही रह गया और फिर कुछ देर बाद एक छोटी सी मुस्कान के साथ रेहान वहां से चला गया। तो दोस्तों, धैर्य जो धानी के प्यार में बदलने लगा है, क्या धानी उसे नोटिस करेंगी? क्या धानी धैर्य की गलतियों को भुला के उसे प्यार कर पाएगी? और दोस्तों, क्या आप सभी को रेहान और दिव्या की कहानी पसंद आ रही है या नहीं? प्लीज आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। और धैर्य और धानी की कहानी को आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए इन दोनों की कहानी। कुछ ही देर में पैलेस आ जाता है तो धानी बिना कुछ भी कहे डोर को खोल अंदर भाग के चली जाती है। धैर्य भी धानी को ऐसे जाता देख हंस देता है और उसके पीछे चला जाता है। धानी सीधे रूम में जाकर अपने कपड़े उतार शावर लेने चली जाती है। वो काफी देर तक शावर ले रही थी। धानी काफी खुश थी और शावर के पानी से खेल रही थी। आज काफी दिनों बाद धानी को रह रह के धैर्य की बातें याद आ जाती। जितना मारना है मार लो, पर रूठो मत। धैर्य के यही वर्ड धानी के कान में बार बार गूंज रहे थे। धानी ऐसे ही हंसते खेलते कुछ देर में शावर ले वॉशरूम में से बाहर आ गई, पर अपने सामने धैर्य को खड़ा देख शर्मा गई और अपनी नजर नीचे कर ली। धैर्य धानी के उसके नजर को नीचे करते ही उसके चेहरे को ऊपर उठाते हुए बोला, ऐसे नजरें नीचे मत करो, मुश्किल हो जाएगा रूम से बाहर जाना मेरे लिए। धानी धैर्य की बात सुन शर्मा जाती है और वहां से जाने लगती है, पर धैर्य धानी का हाथ पकड़ उसे रोक लेता है। पार्टी में जाना है मुझे और मैं चाहता हूँ आज तुम भी मेरे साथ चलो। मैं आज सभी को ये बताना चाहता हूँ कि अब मैं इस दुनिया में अकेला नहीं हूँ। धानी धैर्य की बात सुन हैरानी से देखने लगती है। इसमें बताने की क्या जरूरत है? धैर्य धानी के पास जरूरत है, बहुत जरूरत है। जो लोग मेरे अकेलेपन को देख के मुझ पर तरस खाया करते थे, उन्हें मैं दिखाना चाहता हूँ कि अब मेरे पास भी कोई ऐसा है जो अब मेरी सारी दुनिया है, जिसके होते हुए मैं अकेला फील नहीं कर सकता। इसलिए जाओ और रेडी हो जाओ जल्दी, मैं बाहर हॉल में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। इतना कह धैर्य चला जाता है। धानी उसे हैरानी से देखे जा रही थी। उसे रोज धैर्य का एक अलग चेहरा दिखाई दे रहा था, पर फिर कुछ देर में धानी ने खुद को झटका और रेडी होने चली गई। कुछ ही देर में धानी एक वेस्टर्न गोल्डन कलर का वन साइड शोल्डर ड्रेस जिसकी लंबाई जमीन को टच कर रही थी उसे पहन, बाल को कर्ली कर, हल्का सा मेकअप और लिपस्टिक लगा कुछ ही देर में रेडी हो जाती है। धैर्य धानी का बाहर हॉल में बैठे वेट करते हुए अपने फोन में टाइम पास कर रहा था। तभी धानी रेडी हो धैर्य के सामने आ जल्दी जल्दी में चले धैर्य। धैर्य धानी की आवाज सुन पलट के जब उसकी तरफ देखता है तो धानी की खूबसूरती देख वो एक मिनट के लिए सांस लेना ही भूल जाता है। धैर्य ने आज तक धानी को सिंपल सी इंडियन ड्रेस में ही देखा था, पर आज धानी रोज से बिल्कुल अलग लग रही थी। एक साइड से ऑफ शोल्डर गोल्डन कलर की ड्रेस, एक हाथ में ब्रेसलेट, दूसरे में रिस्ट वॉच। धानी बहुत ज्यादा अलग लग रही थी इस वेस्टर्न आउटफिट में। धैर्य सब कुछ भूल के धानी को ही देखने लगा। धानी धैर्य के पास अपने धीमे कदमों से आ उसे कंफ्यूजन से देखते हुए, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो धैर्य? क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? धैर्य अपने में ही खोया हुआ धानी को जवाब देते हुए, बहुत ज्यादा हॉट लग रही हो तुम। मन कर रहा है अभी रूम में लेके जाऊं तुम्हें और सब कुछ भूल के सिर्फ तुम्हें प्यार करूं।
धैर्य की बातें सुन धानी डर से अपने कदम पीछे लेते हुए, धैर्य प्लीज ऐसी बातों से डराओ मत मुझे। धैर्य धानी की तेज आवाज सुन अपने होश में सांस लेते हुए, तुम्हें किसने कहा इतनी ज्यादा हॉट दिखने के लिए? धानी कंफ्यूजन से खुद को देखते हुए, मैंने तो नॉर्मल मेकअप ही किया है पार्टी के थीम के हिसाब से। धैर्य धानी के करीबा उसकी आंखों में देखते हुए, पार्टी में मेरे साथ ही रहना और किसी दूसरे को अपनी नजर भी उठा के मत देखना वरना मैं तुम्हें तो कुछ नहीं करूंगा और जिसे भी तुम देखोगी उन्हें जान से मार दूंगा। धानी धैर्य की धमकियों से इरिटेट होते हुए, हो गया तुम्हारा अब चले? जल कुकड़ा। धैर्य भी धानी को गुस्से में देख आगे कुछ नहीं कहता और धानी का हाथ पकड़ उसे अपने साथ लेके चला जाता है। कुछ ही देर में दोनों पार्टी हॉल में पहुंचते हैं। सभी धैर्य के पास उसे घेर लेते हैं और उससे बातें करने लगते हैं। धैर्य भी उन लोगों से नॉर्मल बात करता है। इस बीच उसने 1 मिनट के लिए भी धानी के हाथ को नहीं छोड़ा था, जिससे धानी एक जगह पे स्टेचू की तरह खड़े हुए बोर होने लगी और उबासी लेने लगी। धैर्य को जब धानी के बोरियत का एहसास हुआ तो वो धानी की तरफ पलट के उसे देखने लगा। लगता है तुम्हें ये पार्टी पसंद नहीं। धानी धैर्य की बात सुन उसे घूरते हुए, मुझे तुम नहीं पसंद हो, मेरा हाथ छोड़ो ताकि मैं पार्टी एंजॉय कर सकूं। धैर्य तिरछी मुस्कान कर धानी को ताना मारते हुए, मुझसे अपना पीछा छुड़ाने की बहुत ज्यादा बेसब्री है तुम्हें। धानी धैर्य के ताने को समझ उसे वैसे ही जवाब देते हुए, मेरा बस चले तो मैं तुमसे अपना पीछा छुड़ाने के लिए तुम्हें जहर दे दूं। धैर्य सर टेढ़ा करके धानी को देखते हुए, इतनी शिद्दत मुझे मरा हुआ देखने की? धानी अपने दांत पीसते हुए, शिद्दत तुम्हें मरा हुआ देखने की नहीं, तुमसे अपना पीछा छुड़ाने की है और जिस दिन ये मौका मिला मैं उसे छोड़ूंगी भी नहीं। इतना कह धानी अपना मुंह बना दूसरी तरफ देखने लगती है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। धैर्य ने उसके हाथ को एकदम कस के पकड़ा था, वो भी घंटों से। 1 सेकंड के लिए भी उसने धानी के हाथ से अपनी पकड़ ढीली नहीं छोड़ी, जिस वजह से धानी के हाथ अब लाल हो गए थे। इसलिए धानी को धैर्य पे और ज्यादा गुस्सा आ रहा था, उसके ऊपर से धैर्य की ऐसी बातें। और यहाँ धैर्य धानी के हाथ में अपनी पकड़ और ज्यादा कसते हुए, जब तक जान है तब तक तुम्हारी ये विश कभी नहीं पूरी होने दूंगा मैं, तुम मेरी कैद में ऐसे ही रहोगी जिंदगी भर। धानी धैर्य की बात सुन एक फीकी मुस्कान करती है और दूसरी तरफ देखने लगती है। उसे पता था कि वो धैर्य को जितना ज्यादा जवाब देगी धैर्य उतना ही ज्यादा धानी पे अपनी पकड़ कसते जाएगा गुस्से में, इसलिए वो चुप हो जाती है और दूसरी तरफ देखने लगती है, जिससे धैर्य ने भी धानी के हाथ से अपनी पकड़ ढीली कर लेता है। अभी दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी कोई उन दोनों के पास कैसे हो धैर्य तुम? धैर्य उस आवाज की तरफ बिना देखे रुडली, जिंदा हो। इतना कह वो जाने लगता है धानी के साथ तो वो औरत धैर्य के कंधे पे हाथ रख उसे रोकते हुए भरे गले से, अपनी माँ से कोई ऐसे बात करता है? धैर्य माँ शब्द सुन अपने दूसरे हाथ की मुट्ठी को और कस लेता है और यहाँ धानी हैरानी से उस औरत को देखने लगती है, क्योंकि जहाँ तक धानी को पता था धैर्य का इस पूरी दुनिया में कोई नहीं था, तो ये अचानक से माँ कहाँ आ गई? और धिया उस औरत की तरफ मुड़ के आंखों में उनके लिए बेहिसाब गुस्सा लिए, सिर्फ पैदा कर देने से किसी को माँ होने का टैग नहीं मिल जाता। धैर्य की बात सुन वो औरत अपना सर झुका लेती है कि तभी उस औरत के पीछे से आवाज आती है, जब धैर्य तुम्हें अपनी माँ मानता ही नहीं है तो क्यों उसके सामने अपनी बाइज्जती कराने पहुंच जाती हो तुम कामाक्षी? इतना कह वो इंसान कामाक्षी जी के पास धैर्य और धानी को देखता है। धानी इन दोनों को देख कंफ्यूज थी, वही धैर्य उन दोनों को देख गुस्से में भर जाता है और उन दोनों की जान लेने के इरादे से दोनों अपनी लाल आंख से घूरने लगता है। कामाक्षी जी के साथ खड़ा हुआ इंसान धानी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए धैर्य को ताना मारता है, तुम्हारी रखेल तो बहुत खूबसूरत है धैर्य। धानी अपने लिए रखेल शब्द सुन अंदर तक हिल जाती है, उसके आंख में अचानक ही आंसू भर आते हैं। वही धैर्य उस आदमी का ताना सुन उसके पास उससे अपने दांत पीसते हुए बोला, मैंने किसे रखा है किसे नहीं अपनी लाइफ में, इससे तुम दोनों हस्बैंड वाइफ को मतलब नहीं होना चाहिए, तो अपनी बीवी को लो और निकलो यहाँ से, इससे पहले मेरा गुस्सा अपनी हदें पार करे। धैर्य का इतना कहना था कि सामने खड़ा शख्स डर की वजह से कामाक्षी जी को अपने साथ वहां से तुरंत लेके चला जाता है। दोनों के जाने के बाद जब धैर्य का गुस्सा थोड़ा शांत होता है तो वो अपने बाजू में धानी को देखता है, पर उसे धानी दिखाई नहीं देती, तो धैर्य बेसब्र हो धानी को सभी जगह ढूंढने लगता है। तो धैर्य को धानी एक बार काउंटर पे ड्रिंक करते हुए नजर आती है। उसे ड्रिंक करता देख आसपास के लोग उसे ही देख रहे थे, कब से कुछ घिन से तो कुछ दया से तो कुछ अपनी हवस भरी नजर से, जिससे धैर्य का गुस्सा पूरी तरह भड़क जाता है। धैर्य तुरंत जाकर धानी के हाथ से ड्रिंक की ग्लास छीन गुस्से में उसे दूर फेंक देता है और धानी के गाल पे एक जोर का थप्पड़ जड़ उससे गुस्से में कहता है, ड्रिंक करके और किसे अपने जाल में फंसाना है तुम्हें? धानी धैर्य के थप्पड़ मारने पे गुस्से में उसे दूर धक्का दे चिल्ला के कहती है, इससे तुम्हें क्या मतलब, रखेल हो तुम्हारी बीवी नहीं जो ऐसे हर जता रहे हो मुझ पर, और वैसे भी रखेल के एक से ज्यादा आशिक हो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती, सुना तुमने धैर्य? धैर्य धानी के मुंह से खुद के लिए ऐसे शब्द सुन धैर्य उसे हैरानी से देखने लगता है, ये क्या बोल रही हो तुम धानी, नशे में? धानी गुस्से में रोते हुए, नशे में नहीं हूँ धैर्य, मैं पूरे होश में हूँ, तुम्हारी वजह से एक सिंपल सी लड़की को रखेल का थप्पा मिल गया। लाइफ में कभी किसी को खुद को मैंने हाथ तक नहीं लगाने दिया और ना ही किसी को कभी आंख उठा के देखा, हमेशा अपना सब कुछ अपने पति के लिए संभाल के रखा था मैंने, पर तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी इज्जत, मेरा स्वाभिमान, मेरा गुरूर और रखेल बना दिया तुमने मुझे, रखेल। इतना कह धानी वहीं पे बैठ के रोने लगी, फूट फूट के। धानी का दिल आज खुद के लिए रखेल शब्द सुन टूट गया था।
उसे पहले से ही पता था कि उसका और धैर्य का रिश्ता नाजायज है, जिसमें दुनिया वाले उस पे ही उंगली उठाएंगे, पर वो हर बार अपने दिल को झूठा दिलासा देके फुसला लिया करती थी। पर जब आज धैर्य के सोतेले पिता ने धानी को रखेल कहा तो धानी के अंदर का दर्द और गुस्सा दोनों बाहर आ गया, और क्योंकि धानी नशे में थी इसलिए उसके दिल में जो भी था उसने धैर्य से बिना डरे बिना किसी संकोच के बोल दिया। और यहाँ धैर्य को धानी का ऐसे रिएक्ट करना समझ में नहीं आ रहा था। धैर्य धानी को सिर्फ एक शब्द की वजह से ऐसे रिएक्ट करता देख हैरान हो गया। धैर्य हमेशा ही अकेला रहा है, इस वजह से उसे रिश्तों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, स्पेशली पति पत्नी के रिश्ते के बारे में। उसके लिए तो हर रिश्ते का एक ही मतलब है, जबरदस्ती। और अगर कोई चीज आपको पसंद आए तो उसे अपना बना लो किसी भी कीमत पे, जो उसने किया। पर अब वो धानी को हर तरह से खुश रखने की भी कोशिश कर रहा था और धानी खुश भी थी, पर धानी का अचानक ऐसे रिएक्ट करना धैर्य को हैरान कर गया। धैर्य धानी का बर्ताव देख पूरा शॉक्ड था। कुछ देर तक धानी गुस्से और नशे में वैसे ही धैर्य से बोलते रही और फिर बेहोश हो गई, पर इससे पहले वो गिरती धैर्य ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। धानी धैर्य की बाहों में बेसुध सी पड़ी नींद में ही बड़बड़ा रही थी। धैर्य के गार्ड्स उसे आम लोगों से प्रोटेक्ट करते रहे और किसी को भी उनके पास नहीं आने दिया, इसलिए धैर्य बहुत आराम से धानी को पार्टी हॉल से अपने कार में लेके चला गया और कार की बैक सीट पे बैठ के धानी को अपनी गोद में संभाल लिया। धैर्य ने धानी को पूरे रास्ते वैसे ही लेके रखा था, उसने एक मिनट के लिए भी धानी को ढीला नहीं छोड़ा। उसका दिल इस समय बहुत तेज डर की वजह से धड़क रहा था। कुछ देर में पैलेस आ गया तो धैर्य धानी को वैसे ही बाहों में उठाए अपने रूम में सीधे लेके चला गया और बेड पे अच्छे से लिटा कंबल से उड़ा दिया और रूम से बाहर डोर को बाहर से लॉक कर हॉल में आ गया। धैर्य किसी सोच में था, उसे पता नहीं क्या हुआ। पैलेस में जितने भी नौकर, मैड, गार्ड्स, जितने भी लोग थे पूरे पैलेस में सभी को बुला लिया। सारे लोगों को डर लग रहा था कि कहीं उन लोगों ने कोई गलती तो नहीं कर दिया जो सभी को ऐसे लाइन से खड़ा किया गया है। सभी अपनी डरी हुई नजर से एक दूसरे को देख रहे थे। तभी धैर्य की आवाज आई। धैर्य अपने में ही खोए हुए, यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनमें से जितने लोगों की शादी हुई है वो सारे आगे आओ। धैर्य का ऑर्डर सुन जितने भी शादीशुदा लोग थे वो आगे आ गए। पैलेस में काम करने वाले लगभग 200 से 250 लोग थे और उन लोगों में से कम 200 लोग शादीशुदा थे। धैर्य इतने सारे शादीशुदा लोगों को देख हैरान हुआ। धैर्य हैरान हो उन लोगों से फिर से सवाल करता है, तुम लोगों में से जो यहाँ कपल है वो आगे आओ। धैर्य के ऑर्डर पे 100 के आसपास लोग आगे आए जो कपल थे और वही पैलेस में ही रहा करते थे, क्योंकि उनकी ड्यूटी पैलेस में 24 घंटे रहती थी, इसलिए वो साथ में ही रहते थे। धैर्य उन सभी को देख हैरानी से अपनी जगह से खड़ा हो उन सभी को देखने लगा और बोला, तुम लोग शादी करके हमेशा एक साथ में रह के बोर नहीं होते? तुम लोगों में से किसी का मन नहीं करता अपने पार्टनर को छोड़ के जाने का कभी? धैर्य का सवाल सुन सभी हैरान हो एक दूसरे को देखने लगे तो उन लोगों में से जो सबसे नया शादीशुदा जोड़ा था वो आगे आया और धैर्य से बोले, बॉस, शादी कोई बोझ नहीं है, एक वचन है जो हम अपने साथी को देते हैं, एक बंधन है जो हम पूरी जिंदगी अपने पार्टनर के साथ रह के उसे निभाते हैं। धैर्य उस कपल की बात सुन हैरान हो, कितने साल हुए तुम दोनों की शादी को? वो औरत, 5 साल हो गए बॉस। धैर्य, इतना टाइम हो गया शादी को फिर भी तुम अपने पति से बोर नहीं हुई? इसे छोड़ के तुम्हें किसी दूसरे के साथ भागने का मन नहीं किया? वो औरत हंसते हुए, बॉस, शादी सिर्फ शब्द नहीं है, एक वचन है जिसे हम पूरी जिंदगी ईमानदारी से निभाते हैं और हम दोनों जितना एक दूसरे के साथ रहते हैं हमारा प्यार उतना ही बढ़ते रहता है। और रही छोड़ के जाने की बात, तो अगर इसने मुझे छोड़ के जाने की कोशिश किया, मुझे धोखा दिया, तो मैं इसे गंजा बना दूंगी, उसके बाद इसे कोई दूसरी लड़की पसंद ही नहीं करेगी और ये हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। धैर्य उस औरत की बात सुन हंसने लगता है और उस औरत से कहता है, तुम फिक्र मत करो अब उस बात की, अगर इसने किसी दूसरी लड़की को नजर भी उठा के देखा तो मैं इसका सर काट के तुम्हें दे दूंगा, उसके बाद तुम्हें उसका जो भी करना होगा करना। वो औरत धैर्य की बात सुन डरते हुए, नहीं बॉस, इसकी जरूरत नहीं है इतनी तकलीफ उठाने की, ये सब मेरी प्रॉब्लम है, मैं उसे संभाल लूंगी। इतना कह वो चुप हो अपना सर झुका लेती है। धैर्य को उस औरत की बात समझ नहीं आती तो वो और भी 5 से 6 कपल से शादी और शादी के बाद के लाइफ के बारे में बात करता है तो उसे एहसास होता है कि शादी करने में सच में फायदा है। और अगर उसकी शादी धानी से हो जाएगी तो धानी अपनी पूरी लाइफ चाह के भी उसे छोड़ के नहीं जा पाएगी, यहाँ तक कि उसके मरने के बाद भी उसी के बनके रहेगी धानी अपनी पूरी जिंदगी। धैर्य के दिमाग में जैसे ही ये सारे ख्याल आते हैं तो उसके चेहरे पे एक अलग ही निखार आ जाता है। धैर्य खुद में ही खुश हो, धानी मैं तुमसे कल ही शादी करूंगा, उसके बाद तुम चाह के भी मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगी और सिर्फ मुझे अपना सारा प्यार दोगी। शादी के बाद तुम्हारे लिए सबसे पहले मैं होऊंगा। धैर्य के दिमाग में जैसे ही ये सारे ख्याल आते हैं वो खुश हो जाता है। धैर्य यही सब सोचते हुए अपने ख्यालों में खो सा जाता है। धैर्य के ख्याल, धानी शादी के बाद पहली सुबह साड़ी पहने गीले बालों के साथ चेहरे पे लंबी सी स्माइल लिए उसके पास आती है और धैर्य उस समय सो रहा होता है। धानी धैर्य के पास आ उसे प्यार से देखते हुए उठाने लगती है, धैर्य उठो सुबह हो गई है। धैर्य धानी की मीठी आवाज सुन अपनी आंख खोलता है तो उसके सामने धानी का खूबसूरत सी सूरत दिखाई देती है। ऊपर से धानी के शरीर से आती महक, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और धानी को बेड पे खींच उसके गीले बालों को सूंघते हुए उसके गले और चेहरे पे अपनी नाक घुमाने लगता है। धानी को सूंघने के लिए धैर्य धानी के चेहरे, गले, उसके बाल, हर जगह को सूंघ रहा था। वो धानी की स्मेल में कहीं खोसा गया। धानी भी धैर्य में कहीं खोसी गई और दोनों कब एक दूसरे को किस करने लगे खुद उन्हें भी नहीं पता चला। धैर्य ने धानी को किस करते हुए उसकी साड़ी को उसके बॉडी से अलग कर उसके पेट पे अपने होंठ रख उसके पेट को सूंघते हुए सक करने लगा।
जिससे धानी सिहर सी रही थी। धानी ने अपने दोनों हाथ को धैर्य के गर्दन में लपेट लेती है और उसके कंधे पे अपने नाखून गड़ा के लंबी लंबी आहें लेने लगती है, जो धैर्य को और ज्यादा मदहोश कर रही थी। धैर्य अभी धानी को प्यार कर ही रहा था कि तभी कोई पीछे से आवाज देता है, बॉस। धैर्य का ध्यान उस आवाज से टूटने लगता है, जिससे वो गुस्से में अपनी जगह से खड़ा हो चिल्ला के, क्या है, क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो तुम? रेहान धैर्य का गुस्सा देख हैरान हो, बॉस आप तो सिर्फ शांति से बैठे हैं, कुछ कर भी नहीं रहे हैं, फिर कैसी डिस्टर्बेंस? धैर्य गुस्से में चिल्लाते हुए, शांति से नहीं बैठा हूँ, धानी को प्यार कर रहा हूँ, आज हमारी शादी के बाद पहली सुबह है और तुम ये बताओ तुम बिना मेरी परमिशन के मेरे रूम में कैसे आए? रेहान हैरानी से अपनी नजर चारों तरफ घुमाते हुए, पर बॉस ये तो हॉल है पैलेस का और आपकी शादी मेम के साथ हुई कहा है अभी? धैर्य रेहान की बात सुन अपने आसपास देखता है तो उसे एहसास होता है कि वो अपने ख्यालों में धानी को प्यार कर रहा था। धैर्य को जैसे ये एहसास होता है वो अपने ही सर पे मार के हल्का सा मुस्कुरा देता है। रेहान धैर्य की ऐसी हरकतें देख शॉक्ड हो उसे ही देखते रह जाता है।